सेट पर अगले कुछ दिन एडन के लिए मुश्किल नहीं थे। वह रोज समय पर आते और एक कोने में बैठकर अपने अगले सीन का इंतजार करते। अन्य अभिनेताओं ने शायद ही कभी उनसे संपर्क किया, इसलिए उन्होंने चुप रहने और उन्हें देखने का फैसला किया। वह देखना चाहते थे कि कैसे एक अनुभवी अभिनेता ने एक दृश्य का अभिनय किया और देखकर उन्होंने कुछ चीजें सीखी। यहाँ तक कि हारून, जिसका वास्तव में अच्छा व्यक्तित्व नहीं था, स्पष्ट रूप से अभिनय में बहुत अनुभवी था। उन्होंने अथन के चरित्र को सटीकता के साथ चित्रित किया और जब भी एडन ने उनके साथ कोई दृश्य किया तो उन्हें अथन में हारून के व्यक्तित्व का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। इसने उन्हें अपने अभिनय में अथन से आगे निकलना चाहा, लेकिन ये जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। जब एडन ने हारून के कौशल इंटरफेस की जांच की तो उसने पाया कि वह इंटरमीडिएट ग्रेड 7 में था, जो बहुत उच्च ग्रेड था। लेकिन एरोन के पास सहानुभूति का कौशल नहीं था और इस वजह से वह अपने स्तर से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम था। यहाँ तक लिंकन भी उनसे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि शूटिंग चल रही थी। एक युद्ध फिल्म में बहुत सारे रीटेक थे, इसलिए नहीं कि अभिनेता गलती करेंगे, बल्कि इसलिए कि लिंकन संपादन के दौरान किसी एक को चुनने के लिए अलग अलग टेक लेना चाहते थे। इसके अलावा कुछ दृश्यों को कई बार अलग अलग कोनों से शूट किया जाएगा। इसका मतलब था कि एडन को हर बार शानदार परफॉर्मेंस देने की जरूरत थी। केवल कुछ दृश्य जिनमें विस्फोटक शामिल थे केवल एक बार शूट किए गए क्योंकि उन्हें फिर से शूट करना बहुत महंगा होगा। एडन लिंकन की आवाज सुनकर उसने अपने विचारों से सिर उठाया। खड़े होकर उसने पूछा, हाँ, क्या दृश्य तैयार है? हाँ, हम बिजली की जांच कर रहे हैं और जेरेमी बस शूट करने के लिए एक अच्छे कोण की तलाश कर रहा है। जेरेमी सिनेमेटोग्राफर थे, एक ऐसा पद जो फिल्म निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण था। मैं बस अगले दृश्य पर जाना चाहता था। एडन ने सिर हिलाया। लिंकन एक ऐसे निर्देशक थे जो हर अभिनेता को दृश्य के बारे में समझाते थे ताकि उन्हें अपनी दृष्टि की बेहतर समझ हो सके। अगला दृश्य एडन के आखिरी दृश्यों में से एक था और यह ज्यादातर एक ऐसा दृश्य था जहां उसके चरित्र ने इस बारे में बात की थी कि वह इस युद्ध में क्यों था और अथन को इसके बारे में कैसा महसूस हुआ। यह सिर्फ एक नाटकीय दृश्य था जो युद्ध के बारे में अथन की धारणा को बदल देगा। जैसा कि आप जानते हैं, दृश्य अथन और आपके चरित्र के बीच पहली उचित बातचीत है जो जर्मन सैनिकों द्वारा बाधित नहीं होगी। हाँ, हम आपके चेहरे के बहुत सारे क्लोजअप करने जा रहे हैं, इसलिए इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। संक्षिप्त विवरण से एडन थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर लिंकन बड़े स्पष्टीकरण देंगे कि वह एक अभिनेता को एक दृश्य कैसे करना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि आप मुझे कुछ और बताएंगे। मैंने अभी आपके अभिनय पर भरोसा करने का फैसला किया है। आप नौसिखिया हैं लेकिन आप बुरे नहीं हैं। काफी अच्छा, मैं कहूंगा, और आपने यह साबित कर दिया है, इसलिए मैं इसे आप पर छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर लिंकन चले गए और एडन थोड़ा मुस्कुराए। तो यह निर्देशक द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, उसने मन ही मन सोचा। एक नौसिखिया के लिए निर्देशक द्वारा स्वीकार किया जाना आसान बात नहीं थी, लेकिन एडन ने किसी तरह लिंकन की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। मुझे लगता है कि मैं अब और अधिक आश्वस्त हूँ, यह सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अब वह वास्तव में अगला सीन करना चाहते थे। युद्ध की छाया 26 जुलाई -2015 अधिनियम 9 दृश्य 1 लो। स्लेट बोर्ड की कर्कश आवाज निकली और उसी के साथ दृश्य शुरू हुआ। एडन का कौशल उसी समय सक्रिय हो गया जब उसने अचानक खुद को एक अलग क्षेत्र में पाया। चालक दल और बाकी कलाकार जो दृश्य देख रहे थे उनके विचार से गायब हो गए और हारून जो उनके सामने था वह अथन बन गया और कोई नहीं। यहाँ तक एडन को भी अब अपना मन नहीं लग रहा था। हम आशान्वित हैं, एडन बुदबुदाया। अपने टखने को देख रहा था जहाँ चोट के निशान देखे जा सकते थे। वे वर्तमान में एक घर में छिपे हुए थे। जर्मन सैनिकों के अचानक हमले ने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया था। उसे लगा जैसे किसी भी क्षण सैनिक दरवाजे से भाग आएंगे और गोलियां उसके शरीर में कई छेद कर देंगी। क्या हम वास्तव में हैं? अथन ने मृत स्वर में कहा। एडन ने उसकी ओर देखा। आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, वह जो मुझे पता है। शायद यह बेहतर होता अगर मैं वहां दूसरों के साथ मर जाता। यही बेहतर विकल्प है ना? एडन कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उन शब्दों के बारे में सोच रहा था। आह भरते ही उसकी आंखों में अचानक लालसा के निशान चमक उठे। आपके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? जो लोग आपको फिर से देखना चाहते हैं, माता पिता, दोस्त, पत्नी, शायद एक घर, इस तरह की चीजें। क्या आप वापस नहीं जाना चाहते हैं? अथन के पास लौटने के लिए लोग थे, माता पिता और एक लड़की जो उससे शादी करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे लगा जैसे वह पहले ही भूल गया हो कि उनकी आवाज कैसी थी। बस अब फुसफुसाहट थी। मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मैं लौटूंगा तो मैं वैसा ही रहूंगा या नहीं। युद्ध ने मुझे बहुत घाव दिए हैं। एडन उस पर मुस्कुराया। लकड़ी की दीवार से टिककर उसने कहा, कम से कम वो दाग तो अपने देश के लिए लड़ने की वजह से है। आप क्या हैं? अथन ने बोलना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि एडन के शब्दों का क्या मतलब है। उसने इस पर कुछ नहीं कहा और बस बुदबुदाया। आपको ऐसा लगता है कि अगर अंग्रेज युद्ध जीत गए तो आपका देश आजाद हो जाएगा? यही कहा था, पता नहीं क्या करे।
भरोसा करें, लेकिन थोड़ी उम्मीद अच्छी है। मुझे लगता है कि इतना ही काफी है आपको जिंदा रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। गोलियों को आशा की परवाह नहीं है। एडन यह सुनकर हंस पड़ा। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, वे नहीं, लेकिन गोलियां युद्ध में आपकी एकमात्र दुश्मन नहीं है। इतना कहने के बाद एडन ने सिर्फ अपने घावों पर ध्यान दिया। वह नहीं जानता था कि युद्ध कब तक चलेगा और वर्तमान में वह केवल यह आशा कर सकता है कि वह इससे जीवित निकल आएगा। उसके लिए सबसे बुरी बात यह होगी कि वह उस देश में मर जाए जो उसका नहीं था और न कभी होगा। उसके बाद उन्होंने बात नहीं की, लेकिन ईथन के दिमाग में एडन के शब्द बजते रहे। वह अभी नहीं जानता था कि उनमें से क्या बनाना है। तभी लिंकन की आवाज निकली, कट गया। यह एक बहुत अच्छा कदम था। सिनेमेटोग्राफर जेरेमी ने कहा कि जब वह मॉनिटर पर देख रहा था जहां वह दृश्य चल रहा था जिसे उन्होंने अभी शूट किया था, उनके बगल में लिंकन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, यह अब तक के सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मुझे लगता है कि संपादक को भी यह काफी पसंद आएगा। मैं सहमत हूँ। जेरेमी ने मॉनिटर की ओर देखा, विशेष रूप से एडन के क्लोज अप शॉट पर। जैसे ही हम जा रहे हैं, धोखेबाज बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है कि उनकी भूमिका पटकथा में छेद भर देगी। चरित्र उसी के लिए लिखा गया था। अब उनका सिर्फ एक सीन बचा है और हमें इसे बहुत प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। अगला दृश्य एडन के चरित्र का मौत का दृश्य था, जो अथन के लिए एक और निशान बन सकता था। उन्होंने इसकी अच्छी तरह से योजना बनाई थी, लेकिन निष्पादन अभी भी सही होने की जरूरत थी। हम वास्तव में दृश्य को 2 बार शूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल एक ही ले। जेरेमी थोड़ा चिंतित होकर बुदबुदाया। एडन के अंतिम दृश्य में पृष्ठभूमि में बहुत सारे विस्फोट थे और यदि वे रीटेक करना चाहते हैं तो उनका बजट पर्याप्त नहीं होगा। इस पर वे पहले से ही काफी सख्त थे। चलो सब कुछ अथन और धोखेबाज पर छोड़ देते हैं। उन्होंने अब तक अच्छा काम किया है। अगर यह एक बुरा कदम था, ठीक है, लिंकन ने एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति की, हम इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें वास्तव में बुरा लगा तो फ्रैंक निश्चित रूप से बहुत खुश नहीं होंगे और शूटिंग के अंत तक लिंकन को उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत थी। वॉर ऑफ शैडो ने बॉक्स ऑफिस पर काम किया और आलोचकों ने इसे अच्छी रेटिंग दी। उसके और फ्रैंक के बीच संबंध सत्ता में बदलाव के साथ बदल गए। तब तक वह चुप ही रहेगा। जैसा कि जेरेमी और लिंकन दृश्यों के बारे में बात कर रहे थे, एडन उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन देख रहा था। आपका अभिनय स्तर बेसिक ग्रेड 9 से बढ़कर बेसिक ग्रेड 10 हो गया है। बधाई हो, आपने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है और एक विशेष एक बार का इनाम प्राप्त किया है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप एक नए ग्रेड में प्रवेश करने के करीब हैं। विशेष कौशल ब्रेकआउट दृश्य एक बार उपयोग के लिए दिया गया है। अगला सीन जो आप परफॉर्म करेंगे, आपकी लिमिट्स टूट जाएंगी और असाधारण परफॉर्मेंस देने की संभावना बढ़ जाएगी। आखिरकार जैसे ही उसने उन सिस्टम नोटिफिकेशन को देखा, एडन उसके दिमाग में चिल्लाया। उसके चारों ओर पूरा सेट अगले दृश्य की तैयारी कर रहे क्रू के साथ हलचल कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसे इसकी कोई परवाह है। उनका सारा ध्यान सिस्टम प्रॉम्प्ट्स पर था। न केवल उन्होंने बेसिक ग्रेड 9 पास किया है और अब एक्टिंग में इंटरमीडिएट ग्रेड में प्रवेश करने के एक कदम और करीब आ गए हैं, लेकिन उन्हें एक नया हुनर मिल गया था। हालांकि इसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ब्रेकआउट दृश्य। एडन ने कौशल का विवरण पढ़ा और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक उज्जवल मुस्कान बिखेर दी। उन्हें ऐसा लगा कि अंतिम दृश्य के लिए यही सटीक कौशल था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। हालांकि यह निश्चित नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना लिखा था कि उसकी लिमिट्स के टूटने के चांस ही थे, यानी वह फेल भी हो सकता था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं से कुछ बेहतर था। अध्याय 42। आप बहुत सारे विस्फोट सुनेंगे, लेकिन डरे नहीं, बस तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम्हें इशारा न मिल जाए। लिंकन ने एडन और आरोन को घूरते हुए समझाया, जो एक दूसरे के करीब खड़े थे। चूंकि यह फिल्म के सबसे प्रमुख दृश्यों में से एक था जिसमें दोनों शामिल थे, निर्देशक उसी समय उन्हें यह समझा रहे थे। क्या होगा अगर मैं दौड़ते समय किसी को मार दूं? एडन ने पूछा। यह दृश्य शुद्ध लोगों में से एक था जिसमें ब्रिटिश सैनिक जर्मनों के बड़े घात से भाग रहे थे। जर्मन सैनिकों ने पूरे शहर को विस्फोटकों से बम से उड़ा देना शुरू कर दिया। फिर भी दौड़ना बंद मत करो, लिंकन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति की और उसके लहजे से एडन जानता था कि अगर उसने इस दृश्य को गड़बड़ कर दिया तो वह बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। हारून हताशा में मुझे मुक्का मारने की कोशिश भी कर सकता है। एडन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए हारून की ओर देखा, जो एक केंद्रित अभिव्यक्ति के साथ लिंकन को सुन रहा था। सेट पर वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसे आसानी से ले लेता। विस्फोटक बहुत महंगे हैं और चालक दल ने इस दृश्य की योजना लंबे समय से बनाई है, इसलिए इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। यह कहते हुए लिंकन ने एडन के कंधे को थपथपाया और अपने एक सहायक से बात करने के लिए निकल गए। जब वह चला गया तो हारून उसकी ओर मुड़ा और घूरने लगा। इसे गड़बड़ मत करो, धोखेबाज, उसने उस कठोर स्वर में सिर हिलाकर जवाब दिया। संतुष्ट होकर हारून सीन के लिए अपने सुनहरे बालों को ठीक करने के लिए अपने स्टाइलिस्ट के पास गया। वह गंभीरता से मुझे पसंद नहीं लगता, एडन सोचा, और सिक्योरिटी पूरे फिल्मांकन के दौरान उन्हें उनका रवैया पसंद नहीं आया।
लेकिन अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुख्य भूमिका के साथ बहस करने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। जीरो इंटरनेशनल एक नौसिखिया के बारे में बहुत परवाह नहीं करेगा कि वे पहले से ही हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ भी बदल सकते हैं। यह अनुचित था, लेकिन हॉलीवुड काफी पदानुक्रमित समाज था। अगर वह हारून के खिलाफ खड़ा होना चाहता था तो उसे कम से कम कुछ लोकप्रियता की जरूरत थी। कम से कम मुझे कल से उसका मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। एडन ने सोचा और अभी के लिए दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अधिकांश पंक्तियों को पहले ही याद कर लिया था और इस दृश्य को और अधिक यादगार बनाना चाहते थे क्योंकि यह उनके चरित्र की मृत्यु का दृश्य था। उसके लिए उनके पास एक रास्ता था, ब्रेकआउट दृश्य। इसमें उनका खास हुनर मदद करने वाला था। युद्ध की छाया 28 जुलाई - 2015 अधिनियम 9 दृश्य 4 1 लो। स्लेट के एक साथ ताली बजाने की आवाज सुनकर एडन का परिवेश युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है क्योंकि उसके विसर्जन का स्तर सभी सीमाओं को पार कर जाता है। ब्रेकआउट सीन स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें इस बार कुछ ज्यादा ही फील हुआ। यह ऐसा था जैसे वह वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध में था। सभी पुरानी शैली की इमारतों के साथ विनाश और अराजकता के रूप में सबसे अच्छा वर्णित वातावरण उसके चारों ओर था क्योंकि उसके कान लगातार विस्फोटों की आवाज से टकरा रहे थे। दौड़ना अचानक, उसने अथन की चीख सुनी और अपने पीछे देखा। जर्मन सैनिकों का एक बड़ा दल उसकी ओर आ रहा था। कुछ ने पहले ही लड़ना शुरू कर दिया है। यह देखकर एडन अथन के साथ उससे थोड़ा आगे चलने लगा। उनके आसपास अधिक ब्रिटिश सैनिक भाग रहे थे क्योंकि जर्मन संख्या में लड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में थे। कुछ जो वापस गोली मारने की कोशिश करते थे वे अगले सेकंड में जमीन पर गिर जाते थे। मुझे लगता है कि मैं नरक में हूँ, एडन ने सोचा और इसे बहुत उपयुक्त पाया। वह जिस युद्ध क्षेत्र का अनुभव कर रहा था वह बस इतना ही था, मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक नर्क। वह यह सोच ही रहा था कि एक सिपाही अचानक उससे टकरा गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में गंदगी घुस गई और उसे लगा जैसे किसी चट्टान ने उसके घुटनों को कुचल दिया हो और तेज दर्द ने उसे घेर लिया हो। अथन उसे लेने के लिए रुका, लेकिन एडन जल्दी से जमीन से उठा और कहा, कोई बात नहीं, रुको मत। वे दोनों भागे और भागे, लेकिन जैसे ही वे जर्मन सैनिकों से दूर एक गली में प्रवेश करने के लिए एक कोने में घूम रहे थे, एडन को अचानक लगा कि उसकी पीठ पर कुछ टकरा रहा है और वह नीचे गिर गया। पीठ पर हाथ रखकर उसने खून देखा। आप ठीक हैं, उठ जाओ। अथन जल्दी से उसकी ओर आया और उसके शरीर को उसकी पीठ पर रखने की कोशिश की ताकि वे भाग सके, लेकिन एडन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे गोली मार दी गई है। मूर्ख मत बनो, हमें बस यहाँ से निकलने की जरूरत है, तब तुम ठीक हो जाओगे। जीवित रहो, भगवान के लिए, अथन चिल्लाया। उसे खून भरी आंखों से देख रहा था। आइडेन के चेहरे पर उदासी और सदमे का भाव था क्योंकि उसे लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है और यहाँ तक उसका दिमाग भी कुछ धुंधला सा महसूस हो रहा था, जैसे वह चीजों को भूल गया हो। नहीं, मुझे खून निकल जाएगा, उसने कहा। फिर अपनी एक जेब की ओर देखा। अथन ने जल्दी से उसकी तलाशी ली और एक पत्र निकाला जो थोड़ा खून से सना हुआ था। इसे भेजे, भारत पता उस पर है, कृपया वो करे, एडन ने कहा। उसका चेहरा हर सेकंड पे बजा रहा है। अथन देख सकता था कि वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा और उसने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मैं, और कुछ हो सके तो कुछ पैसे भी भेज दो, बस थोड़ा सा और। एडन ने कहने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसकी दृष्टि काली होती जा रही है। फिर भी वह एक और समय के लिए रुका रहा, बस कुछ और के लिए। उम्मीद करने की कोशिश करो, दी मत करो। वह इतना कह ही रहा था कि उसकी आंखें नम हो गईं, उनका शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था और उनकी जान भी ऐसे ही चली गई थी। अथन की आंखें नम हो गईं, किसी ऐसे व्यक्ति की मौत देखकर जिसे वह दोस्त मानने लगा था। लेकिन उसी क्षण उसने गोलियों की आवाज सुनी और यह महसूस करते हुए कि वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कट गया। उसी क्षण निर्देशक की आवाज निकली। इस बार यह थोड़ा गंभीर था। दृश्य समाप्त होते ही सेट पर पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। यह बिना किसी परेशानी के चला गया था। सभी शॉट्स बहुत साफ थे। उन्हें इसे फिर से शूट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस बारे में चुप्पी नहीं थी। यह उस प्रदर्शन के बारे में अधिक था जो उन्होंने देखा था, कुछ ऐसा जिसकी चालक दल में किसी ने भी, यहाँ तक लिंकन ने भी अपेक्षा नहीं की थी। मुझे यही चाहिए था, ऐसा दृश्य उसने अपने मन में उत्साह से सोचा और तेजी से मॉनिटर की ओर बढ़ा जहां जेरेमी हैरान चेहरे के साथ खड़ा था। लिंकन ने उस दृश्य को फिर से मॉनिटर पर बजाया। उन्होंने इसे रनिंग सीन के दौरान एक लंबे शॉट के साथ शूट किया है। जब एडन के चरित्र को शूट किया जाता है तो क्लोज अप करने के लिए कैमरा एक साथ आता है और मॉनिटर पर दृश्य को देखते हुए लिंकन को यकीन था कि यह पूरी शूटिंग के दौरान उन्हें सबसे अच्छा मिला था। जेरेमी, मुझे लगता है कि हमें वह दृश्य मिला जो फिल्म की स्थिति को ऊंचा करेगा। वह अपने दोस्त पर मुस्कुराया। हाँ, उस धोखेबाज के पास गंभीर अभिनय चोप्स थे। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे अब तक कभी नहीं दिखाया। नहीं, वो सभी दृश्यों में अच्छा था, लेकिन ये कुछ अलग है। कुछ अभिनेता कुछ विशेष दृश्यों में लुभावने प्रदर्शन करते हैं, यह उनमें से एक था।
जेरेमी उस बयान से सहमत थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कई अभिनेताओं को कुछ ऐसा ही करते देखा था और सभी मामलों में यह फिल्म की चर्चा का विषय बन गया था। कुछ सोचते हुए उन्होंने अचानक कहा, मुझे लगता है कि हम इस सीन को प्रमोशन में खूब इस्तेमाल कर पाएंगे। यह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। लिंकन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उन शब्दों का खंडन किया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि एडन फिल्म में है। ट्रेलर और प्रमोशन के दौरान उन्हें एक स्टिल भी नहीं मिलेगा। क्यों? मैं चाहता हूं कि लोग इसे सीधे सिनेमाघरों में अनुभव करें। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक आश्चर्य होगा और बाद में चर्चा के कारण फैल गया। विचार का विश्लेषण करने के बाद जेरेमी को यह भी लगा कि लिंकन गलत नहीं थे। इन दृश्यों के बारे में दर्शकों द्वारा व्यापक रूप से बात की जाती है और किसी भी फिल्म के लिए मुंह से बोलना अच्छा होता है। यहाँ तक लिंकन द्वारा निर्देशित पहली फिल्म भी केवल मौखिक प्रचार के कारण ही चल पाई थी, अन्यथा यह फ्लॉप फिल्मों की सूची में शामिल हो जाएगी। थिएटर में दर्शक निश्चित रूप से दिल खोलकर रोएंगे। जेरेमी ने चुपचाप एक भविष्यवाणी की, मुझे लगा कि मैं सच में मर गया। एडन ने सोचा, एक कुर्सी पर बैठ गया। एक्टिंग जोन से बाहर आने के बाद उन्हें काफी पसीना आ रहा था और उनका शरीर सामान्य तापमान से भी ज्यादा ठंडा था। विसर्जन स्तर ने उसे ऐसा महसूस कराया था कि वह वास्तव में एक सेकंड के लिए मर गया था और यह अनुभव अच्छा नहीं रहा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और उसका एक हाथ थोड़ा कांप रहा था। कम से कम ऐसा लगता है कि मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा था। वह बुदबुदाया, सेट के चारों ओर देख रहा था। लिंकन जेरेमी के साथ चर्चा में लग रहे थे और अधिकांश क्रू और अभिनेता अजीब तरह से उन पर नजर गड़ाए हुए थे। लियो ने उस पर मुस्कुराहट बिखेरी, जैसे कह रहा हो कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उधर हारून कहीं नजर नहीं आया। दृश्य समाप्त होने के बाद वह अचानक कहीं चले गए। हारून इस तरह से चला गया था क्योंकि उसे लगा कि एक धोखेबाज ने उसके प्रदर्शन पर पानी फेर दिया है। वह खुद से निराश महसूस करता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह निर्देशक से दूसरे टेक के लिए नहीं कह सकता था। उस सब को नजरअंदाज करते हुए एडन ने अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया। आपने एक ऐसा दृश्य किया है जिसने आपकी सीमाओं को तोड़ दिया है। आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। कौशल ब्रेकआउट सीन का इस्तेमाल किया गया है। आप इंटरमीडिएट ग्रेड 1 में प्रवेश करने से एक कदम दूर हैं। इन वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड 43 अध्याय 043। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने का समय, एडन ने कहा, अपने होटल के कमरे के चारों ओर आखिरी नजर डालते हुए। शूटिंग कल समाप्त हो गई थी और अगले ही दिन वह न्यूयॉर्क शहर छोड़ने और वापस जाने की योजना बना रहा था। उसके पास ऑस्ट्रेलिया घूमने और कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने की योजना थी, लेकिन अंत में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और इसके खिलाफ फैसला किया। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि एडन अपने करियर के इस पड़ाव पर ब्रेक नहीं लेना चाहते थे। अब शूटिंग हो चुकी थी, अब उन्हें अपना अगला गिग प्राप्त करने पर ध्यान देना है। इसलिए उन्हें अधिक ऑडिशन में भाग लेने की आवश्यकता थी और हो सकता है एक निष्क्रिय आय स्रोत बनाने के लिए कुछ और सिंगिंग गिग्स प्राप्त करे। वैसे भी अगर उसने वास्तव में ऑस्ट्रेलिया घूमने का फैसला किया तो उसकी बचत वास्तव में तेजी से खत्म हो जाएगी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसका फोन अचानक बज उठा। उसे निकाल कर देखा तो अंकल का मैसेज था। अंकल सैम, जब आप न्यूयॉर्क लौटे तो मुझसे मिले। इसका बहुत समय हो गया। इसका उन्होंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। वैसे भी पहले उसकी मां ने उसे अपने चाचा से मिलने के लिए कहा था और उसे खुद कुछ चीजों पर बाद वाले से सलाह लेनी थी। उम्मीद है कि वह मुझसे मिलने नहीं आने के लिए बहुत ज्यादा नाराज नहीं होंगे। उनके चाचा उनकी बहुत परवाह करते थे क्योंकि उनके अनुसार एडन अपने पिता के समान ही थे। यह सोचकर एडन को यकीन था कि जब वह अपने चाचा से मिलेंगे तो पिछले कुछ महीनों से संपर्क में नहीं रहने के कारण चाचा उन्हें जरूर डांटेंगे। अपना सिर हिलाते हुए एडन लिफ्ट पर चढ़ गया और रिसेप्शन पर अपने कमरे की चाबी वापस दे दी। लेकिन जब वह होटल के सामने के दरवाजे से बाहर निकला तो उसने लियो को एक कार के सामने खड़ा देखा। अंदर आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हें हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए हूँ, उसने अपना हाथ लहराते हुए और काली कार की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ड्राइव करने जा रहे थे। आप ड्राइवर कब से बन गए? सहायक की नौकरी ज्यादा भुगतान नहीं कर रही है। एडन मुस्कुराया और पूछा। शूटिंग के दौरान लियो के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। यह अवश्यंभावी था क्योंकि लियो ही अकेला था जो उससे नियमित रूप से बात करता था। कॉमेडी में मत जाओ, अभिनय आपको कहीं बेहतर लगता है। लियो ने अपना सिर हिलाया, फिर समझाया कि वह यहाँ क्यों है। जाहिरा तौर पर लिंकन को लगा कि आपने आखिरी दृश्य में एक अद्भुत काम किया है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको छोड़ने के लिए कहा। वह अच्छा है, एडन ने कार में बैठते हुए कहा। फिर बिना समय बर्बाद किए लियो ने हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में उन्होंने युद्ध की छाया रिलीज की तारीख के बारे में बात की जो 2 महीने में थी और कुछ अन्य सामान, मुख्य रूप से उद्योग के बारे में सामान। तभी उसे स्थिति थोड़ी अजीब लगी और मौका पाकर एडन ने अचानक पूछा, क्या कारण है कि तुम मुझे हवाई अड्डे तक छोड़ने आए हो?
मैंने तुमसे कहा था, यह लिंकन था, आप एक स्टाफ सदस्य भेज सकते थे या बस मुझे एक टैक्सी बुक कर सकते थे। कुछ तो होना चाहिए जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, इसलिए बात करना शुरू करें। जब एडन ने अपना कारण बताया तो लियो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कह सका। वह जानता था कि एडन होशियार था, लेकिन उससे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे इतने सटीक रूप से इंगित करेगा। ठीक है, कार के बाईं ओर ले जाते ही लियो ने समझाना शुरू किया, मेरे पास वास्तव में एक स्क्रिप्ट है जो मैं लिख रहा हूँ। तो एडन ने बस कहा और समझ गया कि क्या हो रहा था। हर असिस्टेंट डायरेक्टर का सपना होता है कि वह एक दिन खुद डायरेक्टर बने, वह अंतिम लक्ष्य था। उन्होंने लियो के साथ यह जानने के लिए पर्याप्त बात की थी कि उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए एक प्रेम साझा किया था, और साथ ही वह इसके बारे में बहुत जानकार भी थे। लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने सुना कि लियो किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। यह किस प्रकार की स्क्रिप्ट है? एक रोमांटिक कॉमेडी, लियो ने कहा, फिर थोड़ा और समझाया, मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जल्द ही पूरा कर लूंगा। उसके बाद यह सब स्टूडियो पर है, उन्हें मेरी स्क्रिप्ट पसंद आ भी सकती है और नहीं भी। रोमांटिक कॉमेडी एक सुरक्षित शर्त है। लियो ने सिर हिलाया। स्टूडियो रोमांटिक कॉमेडी में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि उन्हें बेचना आसान होता है और न्यूनतम जोखिम होता है। आखिरकार एक रोमांटिक कॉमेडी बनाने में ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इससे पहले वे कई स्टूडियोज को 2 स्क्रिप्ट भेज चुके थे, एक नोअर क्राइम ड्रामा था और दूसरा एक विज्ञान फाई एक्शन फ्लिक था, लेकिन स्टूडियो ने दोनों को खारिज कर दिया। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि एक क्राइम ड्रामा को अंजाम देना बहुत कठिन था और लोग लियो पर एक नए निर्देशक के रूप में भरोसा नहीं करते थे, और विज्ञान फाई बहुत अधिक पैसा लेता है। अगर वह वास्तव में अपनी शुरुआत करना चाहते थे तो एक रोमांटिक कॉमेडी सबसे अच्छी थी। तो आप मुझे यह बता रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इसका हिस्सा बनूं? एडन ने अनुमान लगाया क्योंकि वह कोई और कारण नहीं सोच पा रहा था। हाँ, और किसी पात्र के रूप में नहीं, लेकिन प्रमुख नेतृत्व। एडन ने हैरान कर देने वाला एक्सप्रेशन दिया। हाँ, मुझे लगता है कि आप इसके लिए बहुत उपयुक्त होंगे, खासकर आपको उस अंतिम दृश्य को देखने के बाद। हालांकि यह सिर्फ मेरी वरीयता है, अगर किसी स्टूडियो को स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वे शायद इसे निभाने के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता को लेना चाहेंगे। इस पर एडन ने एक समझदार मुस्कान बनाई। लियो पूरी तरह से तार्किक हो रहा था। उस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक सहायक भूमिका दूंगा। लेकिन अगर स्टूडियो लीड के रूप में किसी अनजान चेहरे को लेने के लिए तैयार हो जाता है तो आप लीड होंगे। यह एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। एडन मुस्कुराया, थोड़ा आभारी महसूस कर रहा था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि क्या उन्हें वास्तव में कोई भूमिका मिलेगी। उन्हें अच्छा लगा कि लियो उनकी तलाश कर रहा था। मौजूदा समय में उन्हें जो भी रोल मिल सकता था वह अच्छा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुरुष प्रधान था, सहायक किरदार था या सिर्फ एक खलनायक था। एडन जब ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग में व्यस्त थे तो उनका गाना होल्ड ऑन मी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसे केवल एक महीने में लगभग 43 मिलियन बार देखा गया था। कई इन्फ्लुएंसर्स ने गाने पर शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और यह टिकटॉक जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से प्रसिद्ध था। लेकिन साथ ही कई लोग इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि एडन इन दिनों कहां है। उन्होंने लंबे समय से सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। दरअसल होल्ड ऑन मी का म्यूजिक वीडियो अपलोड करने के बाद उनका कोई पोस्ट नहीं था। इसने बहुत से लोगों को यह जानने के लिए उत्सुक कर दिया कि वह कहां था। गौरैया पर उनके प्रशंसकों का एक छोटा समूह सक्रिय रूप से उनके बारे में बात कर रहा था, और साथ ही इस एडन सिल्वरे मृत या जीवित है? उनके वायरल गाने के बाद से हमने उनसे कुछ नहीं सुना है। पोस्ट को 1K से अधिक टिप्पणियां मिली क्योंकि कुछ समय के लिए एडन एक गर्म विषय रहा है। वसा बैटमैन, वह शायद कोमा में है या कोई मूर्ख व्यक्ति उसके वायरल गीत को भुनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसे मैट्यूब और मेलोडी पर इंडी कलाकार के लिए बहुत अधिक बार देखा जा रहा है। केंटकी फ्राइड चिकन, मुझे लगता है कि एक अरबपति मिल्फ उसके प्यार में पड़ गई और उसके साथ रहने के लिए उसका अपहरण कर लिया। मैं आई टू चैम एट केंटकी फ्राइड चिकन। हम यहाँ आपकी कल्पनाओं के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। चिकी चिकी पार्म पार्म, हो सकता है कि उसे बहुत सारे लाइव गिग्स मिले हों और अब वह शादियों में गा रहा हो। मेरा एक पड़ोसी उसकी शादी में गाने के लिए $5 देने को तैयार था। पिग अंडरस्कोर बेनस, मुझे संदेह है कि या इसके बारे में कुछ वीडियो होंगे, कम से कम एक पोस्ट, लेकिन कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उसे वे रचनात्मक क्षण मिल गए हो और वह बिना रुके गाने बना रहा हो। थैनोस अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर हैंड, मुझे वास्तव में उनसे एक और गाना चाहिए। अभी 1 महीने पहले की बात लगती है, वह बहुत समय पहले बहुत सारे मूल जारी कर रहे थे। हे यू नो टू यू, मैंने सुना है कि उसे एक रिकॉर्ड लेबल डील मिली है। अगर यह सच है तो हम जल्द ही उनके नए एल्बम की घोषणा देख सकते हैं। रिकॉर्ड लेबल उन कलाकारों को पसंद करते हैं जो अपना खुद का संगीत तैयार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। जुसेबाका, हे दोस्तों, यह देखो। अचानक टिप्पणी करने वाले लोगों में से एक ने ऑस्ट्रेलिया में हवाई अड्डे पर एडन की एक तस्वीर साझा की जब वह वापस न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा था। तुरंत यह पूरी पोस्ट का मुख्य आकर्षण बन गया और कई नई टिप्पणियां सामने आईं।
महल मेरी प्रेरणा है। यह तस्वीर एक ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डे की है। वह वहां क्या कर रहा है? छुट्टी। एवरेज फॉर्मूजक, शायद वह वहां राहेल के साथ छुट्टी पर है। मुझे उम्मीद है कि यह सच है। हॉनी पुलिस एट एवरेज फॉर्मूजक, वह जहाज तब डूब गया जब उसने एक्स स्टार छोड़ा। उसके बाद दोनों की साथ में एक भी तस्वीर नहीं आई। यह एक्स स्टार प्रोग्राम टीम द्वारा बनाई गई एक चीज थी। फास्ट एंड क्यूरियस, मैं वास्तव में इन दिनों एक सेट पर था और एडन भी वहां था। उन्हें जीरो इंटरनेशनल की एक नई आने वाली फिल्म में एक भूमिका मिली। वह शूटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में है। आपने इसे पहले मुझसे सुना। इतनी गर्मी क्यों? यह सच नहीं हो सकता। वह एक अभिनेता नहीं बल्कि एक गायक है। एडन की पत्नी, उन्होंने एक्स स्टार में कहा कि वह एक अभिनेता बनना चाहते हैं। शायद उन्हें वास्तव में एक भूमिका मिली थी। सोचिए, क्या यह सच है? बड़े पर्दे पर एडन। विशैला, एडन भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकता। वह गायन में अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभिनय में भी अच्छा होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो दोनों कर सकते हैं। All good names gone, अगर यह सच है तो मुझे उम्मीद है कि एडन इसके बारे में कुछ पोस्ट करेगा। मैं उसे एक फिल्म में देखना पसंद करूंगा, खासकर एक बुरे आदमी के रूप में। वह बहुत अच्छा लगेगा। सीईओ और रंज, हम यहाँ सिर्फ बात करने से कुछ नहीं जान पाएंगे। अगर कुछ है तो लोगों को वैसे भी कुछ महीनों में पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह कोई बड़ा स्टार है, वह अब थोड़ा प्रसिद्ध हिंदी कलाकार है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 44 अध्याय 044। न्यूयॉर्क वापस आने के बाद एडन ने जो पहला काम किया वह यह था कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोले और यह कहते हुए एक पोस्ट किया कि वह जीवित है और अभी कहीं व्यस्त है। उन्होंने अपने अपार्टमेंट के बाहर अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की। शूटिंग के दौरान एडन ने शूटिंग के बाद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था और वह अपने किरदार के बारे में सोचते रहे और उसके बारे में नोट्स बनाते रहे। एक सैनिक के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बारे में थोड़ा और समझने के लिए उन्हें युद्ध के बारे में किताबें पढ़ने की आदत भी पड़ गई। इसलिए उन्हें वास्तव में कभी भी सोशल मीडिया पर आने का समय नहीं मिला। हालांकि वह थोड़ा जानता था कि क्या हो रहा है। होल्ड ऑन टू मी वायरल हो गया है और कई लोगों ने इसे मेलोडी और मीट्यूब पर स्ट्रीम किया है, जिससे वह प्रसिद्ध हो गए हैं। खासतौर पर शादियों में इसका खूब इस्तेमाल होता था। इस वजह से उनके पास ढेर सारे मैसेज आ रहे थे और यहाँ तक कुछ लोग उन्हें एक शो के लिए बुक भी करना चाहते थे, लेकिन शूटिंग में बिजी होने की वजह से वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस समय एडन अपनी स्क्रीन को घूर रहे थे, जहां दो संदेश देखे जा सकते थे। $1,27,000 XXXX से समाप्त होने वाले आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। $1,46,000 XXXX से समाप्त होने वाले आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये दो संदेश क्रमशः मैट्यूब और मेलोडी से थे, जहां होल्ड ऑन मी को बहुत अधिक स्वागत मिल रहा था। यहाँ तक उनके अन्य गाने जैसे लोनली, लाइफ इज ए स्टोरी और आई कांट लूम टू फॉरगेट भी उनके एक वायरल गाने की बदौलत हर दिन अधिक व्यूज प्राप्त कर रहे थे। उनका हर एक गाना 1 मिलियन को पार कर चुका है और अगले कुछ महीनों के लिए उनकी पैसे की समस्या कमोबेश हल हो गई थी। इसके लिए धन्यवाद, उसे अब बार में काम नहीं करना पड़ेगा। यदि वह हर महीने गीतों पर मंथन करता रहा तो एडन पैसे की चिंता नहीं कर पाएगा, भले ही उसे कोई अन्य भूमिकाएं न मिली हो। इससे साबित हुआ कि वह अपने करियर में कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर वह सही मायने में अपने करियर में एक बड़ी छलांग लगाना चाहता था तो उसे बेहतर कनेक्शन की जरूरत थी और उसी के चलते आज वह अपने अंकल से मिलने आया था। रेस्तरां अब भी वैसा ही दिखता है। एडन ने अपने सामने रेस्तरां को देखते हुए सोचा, इसे डंगोन ऑफ फूड नाम दिया गया था और इसकी शुरुआत कुछ साल पहले उनके अंकल सैम ने की थी। हालांकि उनके चाचा के शौक के कारण रेस्तरां का एक अजीबोगरीब नाम है। खाना बहुत अच्छा था और यह थोड़ा प्रसिद्ध था। स्वागत। जैसे ही एडन ने रेस्तरां में प्रवेश किया, एक जानी पहचानी आवाज ने उनका स्वागत किया। वह उस लड़की को देखकर मुस्कुराया जो काउंटर के पीछे थी और पूछा, हेलो लिसा, काफी समय हो गया है। गोरी महिला ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, हैरान रह गई क्योंकि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा था। उसका नाम लिसा सिल्वेरे एडन की चचेरी बहन थी और वह उससे कुछ साल बड़ी थी और पहले से ही शादीशुदा थी। तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, उसने पूछा कि एडन की आंखों ने भरे हुए रेस्तरां को स्कैन किया। वहाँ अपने अंकल को नहीं मिला। मैं कल वापस आया, उसने जवाब दिया। फिर पूछा, अंकल सैम कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता था। वह अपने कार्यालय में है, कुछ नया वीडियो गेम खेल रहा है। आप उसके बचकाने शौक जानते हैं। लिसा ने अपने अंकल के कार्यालय की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। उसने अपने चाचा के कार्यालय की ओर चलने से पहले उसे धन्यवाद दिया। उसने जल्दी से उसे ढूंढा और दरवाजा खटखटाया। वहाँ कौन है? मैं व्यस्त हूँ, कमरे से एक रूखी अधेड़ उम्र की आवाज आई। यह मैं हूँ, अंकल सैम। एडन। एडन, आपको अंत में वापस आना याद आया, अंदर आओ। उस पुष्टि के साथ उसने दरवाजा खोला और अपने अंकल को सोफे पर एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे देखा। वह किसी प्रकार का FPS वीडियो गेम खेल रहा था और एक बदसूरत ऑक्टोपस राक्षस को मारने के बीच में था।
मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगी, उसके चाचा ने कहा और उसने आइडेन को अपने सामने बैठने का इशारा किया। अंकल सैम एक शौकीन, गोरे आदमी की तरह दिखते थे जो कई युद्धों से गुजरे होंगे, लेकिन एडन जानता था कि बाद वाला ऐसा ही दिखता था। उनके चाचा युद्ध के सबसे करीब वीडियो गेम खेलकर थे। इन दिनों तुम कैसे हो? ऐसा लगता है कि व्यापार फल फूल रहा है, एडन ने पूछा। हाँ, यह काफी अच्छा है कि मैं बिना किसी चिंता के खेल खरीद सकता हूँ। बहुत सी चीजें मुझे इन दिनों जीवन में उत्साह नहीं देती हैं। तुम्हारी चाची ने सालों पहले ऐसा करना बंद कर दिया था। वह मुस्कुराया। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया कैसा था? अंकल सैम ने पैनी निगाहों से उसकी ओर देखा। वह इस बात से बहुत खुश थे कि एडन आखिरकार हॉलीवुड में पैर रख रहे हैं। यह बहुत अच्छा था। मेरे दिन बस सेट पर बैठे बैठे बीत जाते थे। यह उबाऊ है, अंकल सैम ने सिकुड़ी। आप जानते हैं कि जब मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने अपना समय समुद्र तटों पर बिताया था। समुद्र तट और बिकनी ऑस्ट्रेलिया जाने का कारण है, और आपने इसे शूटिंग पर बर्बाद कर दिया। आपको कुछ मौज मस्ती करने के लिए रुकना चाहिए था। यह कहते हुए अंकल सैम ने निराश होकर अपना सिर हिला दिया। हालांकि मन ही मन वह इस बात से भी खुश था कि एडन मौज मस्ती से ज्यादा काम को प्राथमिकता दे रहा है, कुछ ऐसा जो लंबे समय में बहुत महत्वपूर्ण था। वैसे भी अंकल, मैं वास्तव में आपसे किसी कारण से मिलने आया था। एडन ने जल्दी से विषय बदल दिया और मुख्य विषय पर आ गया। क्या कारण? क्या आपको पैसे चाहिए? अंकल सैम ने पूछा, लेकिन एडन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त है। बात मेरे करियर से ज्यादा जुड़ी हुई है। अंकल सैम यह सुनकर गंभीर हो गए। मुझे एक एजेंट चाहिए, एडन जोड़ा गया। एजेंट एक ऐसी चीज है जिसकी हॉलीवुड में हर अभिनेता को जरूरत होती है, और एक अच्छा एजेंट आसानी से एक अभिनेता का करियर बना सकता है और एक बुरा एजेंट उसे खत्म भी कर सकता है। अंकल सैम एक अच्छे एजेंट के मूल्य को स्पष्ट रूप से समझते थे, क्योंकि यह एक एजेंट था जो एक अभिनेता के लिए भूमिकाएं प्राप्त करेगा और करियर के विकास की योजना बनाएगा। ऐसे अनगिनत अभिनेता थे जिनका करियर एक बुरे एजेंट की वजह से नीचे की ओर चला गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। न केवल भूमिकाएं प्राप्त करना, एजेंट कानूनी मामलों में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एडन को अभी भी शैडोज ऑफ वॉर में अपनी भूमिका के लिए पूरा भुगतान नहीं मिला है, भले ही वह उसके अनुबंध में था। उन्होंने जीरो इंटरनेशनल को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया। यदि उसके पास एक एजेंट होता तो वह पहले से ही सब कुछ संभाल लेता और एडन को उसका भुगतान मिल जाता। आप एक एजेंसी में शामिल नहीं होंगे। SGA या रेड एंट एजेंसी जैसी कोई चीज निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी होगी। स्टीव ग्रांट एजेंसी SGA और रेड एंट दोनों शीर्ष एजेंसियां जिनमें अनगिनत अभिनेता थे। हर नौसिखिए के पास उनके कनेक्शन के कारण ऐसी एजेंसी होने का सपना होगा। मैं एक अनुबंध से बंधे नहीं रहना चाहता, और आप जानते हैं कि इन एजेंसियों के पास बहुत से अभिनेता हैं और अपने लिए संसाधन प्राप्त करना कठिन है। एडन ने अपने पढ़े हुए एक लेख की एक पंक्ति के बारे में सोचते हुए कहा, एजेंसियां साल एक स्टार बनाएंगी, लेकिन वह एक स्टार उन सैकड़ों अन्य पर खड़ा है जो असफल रहे। मैं यह जानता हूं, लेकिन एक अच्छा एजेंट ढूंढना जो किसी एजेंसी से जुड़ा ना हो लेकिन फिर भी कनेक्शन हो, बहुत मुश्किल है। अंकल सैम बुदबुदाए। थोड़ी आहें भर रहे थे, लेकिन एडन मुस्कुराया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने बहुत समय पहले अपने संपर्क खो दिए। आइडेन, आप जानते हैं कि लगभग एक दशक हो गया है। पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए अंकल सैम की भौहें तन गईं। वह सिल्वर फिल्म्स नामक एक मध्यम आकार के मूवी स्टूडियो के मालिक थे, और इसने शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन समय के साथ वह हॉलीवुड से थक गए और कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने अपना स्टूडियो बंद कर दिया और इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वह कम कमा रहा था, लेकिन अब उसे चैन था। हॉलीवुड से उनका पिछला संबंध भी यही कारण था कि एक एजेंट की खोज शुरू करने के लिए एडन उनके पास आए थे। मुझे पता है कि आप खुद को हॉलीवुड से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए वास्तव में कोई और नहीं है, एडन ने कहा। मैं हर बार अनुबंध को संभालने के लिए गिल्ड एजेंटों पर निर्भर नहीं रह सकता। ठीक है, मुझे सोचने दो, अंकल सैम ने अंत में कहा। एडन को निराश नहीं करना चाहते। वह जानता था कि उसके भतीजे में बहुत प्रतिभा है, और वह नहीं चाहता था कि यह बर्बाद हो जाए। लेकिन फ्री एजेंट मार्केट में कुछ ही अच्छे थे, अन्य सिर्फ फ्रिंज थे जो अभिनेताओं को उनके पैसे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्हें अपनी प्रतिभा का एहसास होता है, एक अच्छा एजेंट एक एजेंसी द्वारा हड़प लिया जाता है, क्योंकि अभिनेताओं के विपरीत एक अच्छा एजेंट बहुत दुर्लभ होता है। एक अच्छा एजेंट कोई है जो वास्तव में एडन की मदद कर सकता है। हाँ, एक है। अंकल सैम ने अचानक सोचा और मुस्कुरा दिए, लेकिन यह जल्द ही एक परस्पर विरोधी में बदल गया। जैसा कि एडन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस एक अच्छे एजेंट के बारे में सोचा जो आपके लिए एकदम सही होगा। लेकिन एडन ने एक भान उठाए और अपना सिर थोड़ा हिलाया। अंकल सैम ने समझाया, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, अधिक पसंद है। वह अपने भले के लिए बहुत सीधा है, बस विशुद्ध रूप से काम पर। वह शीर्ष पायदान पर है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करता जिसे वह पसंद नहीं करता। यहाँ तक ऐसे मामले भी हैं जहाँ उन्होंने एक अभिनेता को घूंसा मारा है जिसके साथ वह काम कर रहे थे।
यह सुनकर एडन यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि हॉलीवुड में लोग वास्तव में दूसरों को मुक्का मारना पसंद करते हैं, लेकिन वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। उसका चरित्र खराब है लेकिन वह अच्छा है ना? बहुत अच्छा। उन्होंने कई अभिनेताओं के साथ काम किया है और हालांकि उन्होंने वास्तव में लंबे समय तक किसी के साथ काम नहीं किया, उन्होंने कम समय में उनकी बहुत मदद की। वह उनके एजेंट थे। उसका नाम क्या है? एडन ने पूछा। वेड स्पेक्टर, वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 45 अध्याय 045। क्या आप एक बेवकूफ जुदाई के बारे में ज्यादा जानते हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने वाले को देखते हुए मुट्ठियां भींचकर चिल्लाया। वह जिस व्यक्ति पर चिल्ला रहा था वह एलेक्स कोलिंस था, जो एक अभिनेता था जो पिछले साल एक बड़े बजट की फिल्म में सहायक भूमिका पाने के कारण अपेक्षाकृत प्रसिद्ध हो गया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने एलेक्स को ऐसे देखा जैसे वह उसे मारने जा रहा हो। वे वर्तमान में एक कार्यालय में थे जो एक गड़बड़ लग रहा था। एलेक्स जानता था कि अगर अधेड़ उम्र का आदमी उसे यहाँ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। वैड, इतना गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो, यह मेरी गलती नहीं थी, मैं नशे में था। एलेक्स ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वैड, अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी किसी भी बकवास के मूड में नहीं था। पिया हुआ, उन्हें पपराजी या टिप्पणियों में बताएं कि आप एक पीडोफाइल हैं। जब आपने कार में 15 साल के लड़के को चूमने का फैसला किया तो आप क्या सोच रहे थे? यह कहते हुए वैड ने मेज पर रखे अखबार की ओर देखा। पहले पन्ने पर एलेक्स की अपनी कार में एक लड़की को किस करते हुए तस्वीर थी। मुख्य बात यह थी कि लड़की की उम्र एलेक्स की उम्र से आधी थी और वह अभी तक वयस्क भी नहीं हुई थी। यहाँ तक उनके घर में एक साथ प्रवेश करने की एक तस्वीर भी थी, इसलिए इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह 15 साल की नहीं लग रही थी। जब मैं उससे मिला तो उसने कहा वह 20 साल से अधिक की है। एलेक्स ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वेड ने उसकी और नहीं सुनी। सचमुच, आइए हम उस व्यक्ति को बताएं जिसने इस लेख को प्रकाशित किया है। वह निश्चित तौर पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। वेड ने व्यंग्यात्मक ढंग से ताना मारा। इसके अलावा यह 2 महीने में आपका तीसरा घोटाला है। अगर आपको लगता है कि इतने घोटालों के बाद लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे तो आप हॉलीवुड को बहुत आसान बना रहे हैं। इस समय वेड वास्तव में एलेक्स के चेहरे के आकार को थोड़ा बदलना चाहता था, लेकिन अतीत में वह गुस्से में ऐसी हरकत करने के लिए पहले ही मुसीबत में पड़ चुका था। यहाँ तक अगर यह निराशाजनक था तो उसे इसे शब्दों में रखने की जरूरत थी। वैड, इसे जल्द ही दफना दिया जाएगा, हमें सिर्फ अखबार को पैसे देने की जरूरत है ताकि वे इसे न खींचे। एलेक्स ने इससे बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए कहा। यह काम नहीं करता। सनसेट एट द सी के बाद आपकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है और अधिक लेख अलग अलग टैब्लॉइड में पॉपअप होंगे। हम सभी को भुगतान नहीं कर सकते। वेड सिकोरी। एलेक्स एक अच्छा अभिनेता था और वह 1 साल पहले काफी विनम्र था। वेड के एजेंट बनने के प्रमुख कारण थे, लेकिन थोड़ी सी लोकप्रियता पाने के बाद वह बदल गया, जिससे पैसा और प्रसिद्धि उसके सिर पर चढ़ गई। इस बिंदु पर वह पहले ही उससे बहुत थक चुका था। अगर वह वही रहता तो वह 3 साल में ए लिस्टर हो सकता था। वेड के पास पहले से ही उनके लिए एक अच्छी योजना है, एक भूमिका के लिए जिन स्टूडियो से उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब यह काम नहीं करेगा। कोई भी स्टूडियो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता था जिसे समाचार ने पीडोफाइल का लेबल दिया था। पिछले महीने एलेक्स एक विवाहित महिला के साथ सोया था और उसके पति ने उसे पीटा था, जिसने उन्हें पकड़ लिया था। यह सुर्खियां बन गया था क्योंकि कुछ पपराजी ने उसकी तस्वीरें ली थी, लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा था जिसे वेड संभाल सकता था। इस बार कोई गारंटी नहीं है, ऐसे नहीं 3 कांडों के बाद भी यह बेवकूफ बंद होने वाला है। उसने एलेक्स पर नजर डालते हुए अपने मन में सोचा, बहुत सारे अभिनेताओं के साथ काम करने और उन्हें देखने के बाद उन्हें पता था कि एलेक्स किस प्रकार का है, इसलिए उसने जल्दी से अपने मन में निश्चय कर लिया, बाहर जाओ, मैं अनुबंध समाप्त कर रहा हूँ। जब एलेक्स ने उन शब्दों को सुना तो उसने सोचा कि वेड मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ने उसे बताया कि यह गंभीर था। आप इसे सिर्फ एक घोटाले के कारण नहीं तोड़ सकते। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैंने तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया, यह अनुबंध में भी है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। एलेक्स ने यह सुनकर व्यथित अभिव्यक्ति की। वह वेड के मूल्य को जानता था क्योंकि वह वही है जिसने उसे फिल्मों में ऑडिशन दिया है जो हिट हो गई है। नहीं नहीं, कृपया मुझे एक और मौका दें, मुझे और घोटाले नहीं मिलेंगे, उसने विनती की, लेकिन वेड का फैसला पहले ही हो चुका था। बस जाने दो, आप अब लोकप्रिय हैं, एक बड़ी पीआर टीम वाली कोई एजेंसी आपको अंदर ले सकती है। यदि आप फिल्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने घोटालों को पीछे छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। वेड ने सलाह दी, अब मेरी आंखों से बकवास निकालो या मैं तुम्हारे उस सुंदर कुटिल चेहरे को गड़बड़ कर दूंगा। कोई विकल्प न होने के कारण एलेक्स उसके बाद चला गया और अपने छोटे से कार्यालय में बैठकर वेड आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। एलेक्स पहले अभिनेता नहीं थे जिन्होंने अपने जीवन को बदतर स्थिति में बदल दिया। मैं फिर से किसी भी अभिनेता से बाहर हूँ, यह उनके जीवन की दुखद सच्चाई थी। उनका सपना किसी व्यक्ति को अपनी आंखों से एक बड़ा सितारा बनाने का था,
लेकिन ज्यादातर अभिनेता और अभिनेत्रियां बस थोड़ा सा प्रसिद्ध होने के बाद ड्रग्स, लड़कियों और पैसों से अपने जीवन को नष्ट कर देते थे। अफसोस की बात है कि वह सिर्फ हॉलीवुड था। वह अपने भाग्य का रोना रो रहा था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उठाकर देखा तो वह उनका पुराना मित्र था। उसने लंबे समय से उससे नहीं सुना था क्योंकि उसका दोस्त सेवानिवृत्त हो गया था और उसने एक रेस्तरां प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब वह अचानक उसे बुला रहा था। सैम सिल्वेरे वर्तमान में स्पैरो उपयोगकर्ता एक्स स्टार के अंतिम दौर के परिणामों और उन 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो समापन समारोह में पहुंचे थे। जब एडन ऑस्ट्रेलिया में था, एक्स स्टार शो के साथ जारी था। हालांकि खराब संपादन और आइडेन के खात्मे के कारण उन्हें बीच में ही झटका लग गया था। कार्यक्रम की टीम ने जल्दी से इसे बदलने की कोशिश की थी। उन्हें कभी भी पहले जैसी रेटिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी यह पिछले सीजन से बेहतर थी। कैमरन, राहेल, लिडिया और एमिली शो में अंतिम प्रतियोगी थे। इस दौर से पहले जैक्सन, जिसके बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, का सफाया हो गया था। तो अब केवल 4 लोगों के बीच $1 मिलियन से अधिक और एक रिकॉर्ड लेबल सौदे के लिए पूरा करना था। बात करने वाला चूहा, मैं समापन समारोह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से लिडा का समर्थन कर रहा हूँ। लियोन किंग, कैमरून या राहेल, मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। ऐसा नहीं है कि लिडा या एमिली खराब है, लेकिन वे लोकप्रियता के उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर ये दोनों हैं। जैक्सन डोप है। मैं अभी भी पागल हूँ कि उन्होंने जैक्सन को खत्म कर दिया। वह ड्रम का शाब्दिक देवता है। वह में लड़का। मैंने सुना है कि साइको मीडिया ने उसे एक बैंड या कुछ और के लिए तैयार किया था। वह वैसे भी जल्द ही पदार्पण करेंगे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि यह कोई ढोलक प्रतियोगिता है। कंटिवेशन ऑनलाइन, मैंने सुना है कि कैमरून और रेचेल दोनों को पहले ही रिकॉर्ड लेबल सौदे मिल चुके हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे लिया या नहीं। लाल झंडा, अगर एडन को खत्म नहीं किया गया होता तो वह शायद सबसे ज्यादा बात करने वाला प्रतियोगी होता। वह आदमी ट्रेंड कर रहा था जब वह समाप्त हो गया। अपने प्रशंसकों के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसे काय हरेम नायक, वह पहले से ही शो में नहीं होने से बहुत बेहतर कर रहा है। उनका मैट्यूब करियर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और मैंने सुना है कि उन्हें एक फिल्म में भी एक भूमिका मिली है। सम्राट बदमाश, साइको मीडिया के साथ सौदा करने की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। वे लोग बहुत बड़े हैं और उनके साथ एक डील का मतलब प्रति माह लाखों डॉलर है। विजेता पैसे में स्नान कर रहा होगा। क्रांति आ रही है। मुझे अभी भी लगता है कि एडन भाग्यशाली हो गया। वह उद्योग में अपना रास्ता बना रहा है और यद्यपि उसकी किस्मत अभी के लिए बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि उसके पास अपनी पहचान बनाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा है। हॉलीवुड इनसाइडर, मैंने सुना है कि वह अधिक फिल्मों की तलाश कर रहा है और एक एजेंट प्राप्त कर रहा है। एक्स स्टार तारांकन तारांकन तारांकन, यह बात है। संगीत सुनते ही ग्रे उत्साहित स्वर से चिल्लाया। वह उन गानों को देख रहा था जो उसके प्रबंधक जेसन ने उसे भेजे थे। उन्हें इसमें अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ गानों को पढ़ने के बाद उन्हें एक ऐसा ट्रैक मिला था जो तुरंत उनसे जुड़ गया था। इसे 3 से 4 बार बजाने के बाद ग्रे को यकीन हो गया कि यही वह गाना है जिसकी उसे तलाश थी। एडन सिल्वरे द्वारा अकेला ग्रे ने गीत और गायक का नाम पढ़ा। फिर मेलोडी पृष्ठ पर जांच करने पर उन्हें पता चला कि एडन गीत के गीतकार भी थे और उन्होंने स्वयं ही सब कुछ किया था। अचानक उसने महसूस किया कि एडन कोई था जो उसी जगह पर था जैसे वह एक बार था। अपना खुद का संगीत बनाना और बार और कॉलेज उत्सवों में इसे गाना। हालांकि उस समय मैट्यूब और मेलोडी जैसा कुछ नहीं था, इसलिए वह प्रसिद्ध होने के लिए बहुत भाग्यशाली था। मुझे इस आदमी से संपर्क करने और इसे और बेहतर बनाने के लिए इस गाने पर एक साथ काम करने की जरूरत है। ग्रे ने सोचा और जेसन को डायल करने के लिए अपना फोन निकाला। 2 रिंग के बाद जेसन ने अपना फोन उठाया। जेसन, मुझे गाना मिल गया। तुमने किया? इसमें से कौन है? जेसन की हैरान कर देने वाली आवाज निकली। जैसा कि ग्रे बहुत नखरेबाज था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी कुछ मिल जाएगा। इसे एडन सिल्वरे नामक एक दोस्त द्वारा लोनली कहा जाता है। अंतिम नाम ऐसा लगता है जैसे यह एक फैंटेसी उपन्यास से है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। क्या आप उसे जानते हो? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वह वही लड़का है जिसका गाना 1 महीने पहले वायरल हुआ था। मुझे लगता है कि यह एक विवाह गीत था। आपको इसे देखना चाहिए। ठीक है, उसने उसके बाद कॉल काट दिया और महीनों में ग्रे को लगा कि चीजें आखिरकार सही रास्ते पर है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 46 अध्याय 046। एडन ने वेड स्पेक्टर से मिलने का फैसला करने के बाद अंकल सैम ने जल्दी से उनके बीच एक बैठक की व्यवस्था की। वेड किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचने वालों में से नहीं थे। चूंकि वह फिर से काम से बाहर था, उसने एडन से मिलने का मन नहीं बनाया। कम से कम अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो वह उसे जल्दी से अस्वीकार कर सकता था। दूसरी ओर एडन ने वेड के काम के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की और क्या बाद वाला वास्तव में उनके करियर में उनकी मदद कर सकता है। 2 दिनों के बाद वे दोनों एक कैफे में मिले और जैसे ही उसने वेड को देखा, एडन समझ गया कि अंकल सैम ने उसे क्यों बताया कि यदि वह एजेंट नहीं होता तो पूर्व ने एक गैंगस्टर बनना चुना होता।
वह वास्तव में एक गैंगस्टर चरित्र जैसा दिखता है जिसे मैंने हांगकांग एक्शन फ्लिक में देखा था। एडन ने मन ही मन सोचा। वेड का तेज चेहरा और उतनी ही तेज आंखें थी, और उन्होंने एक सूट पहना हुआ था जो उन्हें एक गैंगस्टर जैसा बनाता था। उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इसे काफी बढ़ाया। उनके साथ बैठे कुछ लोगों की नजर भी उन पर पड़ी, लेकिन अपने लुक्स के बावजूद वेड क्षमता के मामले में हॉलीवुड के शीर्ष एजेंटों में से एक थे। उसने एजेंट की परीक्षा उच्चतम ग्रेड से उत्तीर्ण की। यह अभी भी एक रिकॉर्ड है। 2 साल तक रेडिएंट एजेंसी में काम किया और अपने अभिनेता को ए लिस्टर बना दिया, लेकिन एजेंसी से कुछ असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने छोड़ दिया और कभी भी किसी और के साथ नहीं जुड़े। यही उनके चाचा ने उन्हें बताया था, और यह बहुत प्रभावशाली था। हालांकि एडन के पास अभी भी उसके बारे में बहुत सारे सवाल थे। तुम सैम के भतीजे हो, आप उसकी तरह नहीं दिखते। वेड ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, और एडन ने सिर्फ सिर हिलाया। मैं आधा भारतीय हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, एडन ने जवाब दिया। फिर मुख्य विषय पर आया। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हम यह बैठक क्यों कर रहे हैं। मुझे अपने करियर में मदद के लिए एक एजेंट की तलाश है, और मेरे अंकल ने आपकी सिफारिश की थी। यह सुनकर वेड अपने माथे पर हल्की सी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। वह अभी भी सैम की सिफारिश को लेकर असमंजस में था। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी सिफारिश क्यों की। अपने संपर्कों का उपयोग करके आपको एक शीर्ष एजेंसी में लाना उसके लिए कठिन नहीं होगा। वह अभी भी अंदर और बाहर लोगों को जानता है। आप वहां बेहतर हैं। मुझे पता है कि, लेकिन मैं प्रतिबंध नहीं चाहता। उन बड़ी कंपनियों में बहुत अधिक आंतरिक प्रतिस्पर्धा है, और उनके साथ एक अनुबंध का मूल रूप से मतलब है कि मैं कम से कम 5 से 7 साल के लिए उनसे बंधा रहूंगा, जो मेरी योजनाओं के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा मानना कि मुक्त बाजार में एजेंट ढूंढना मेरे लिए बेहतर है। वेड ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और बस सोचा कि एडन के ऐसा कहने के कई कारण होंगे, अन्यथा युवा अभिनेता एक शीर्ष एजेंसी में जाने के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। कम से कम वह कोई है जो सोचता है। उसने सोचा, हॉलीवुड में अपने हर कदम के बारे में बहुत सोचना और एक बार में एक कदम उठाना बहुत जरूरी था। एक सुनियोजित कदम जिसके साथ आप सहज हैं। चूंकि आप कहते हैं कि आप फ्री एजेंट बाजार में बेहतर स्थिति में हैं, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले, यह आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एक निःशुल्क एजेंट आपको बेहतरीन संबंध या शीर्ष फिल्में नहीं दिला पाएगा। मेरा उदाहरण लीजिए, भले ही मैं इंडस्ट्री में कुछ सालों से हूँ, लेकिन मेरे कनेक्शन की संख्या काफी सीमित है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास आने वाले हर अभिनेता को यह बताता हूँ, लेकिन आप मेरे करीबी दोस्तों में से एक परिवार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम आपको यह बताना मेरा दायित्व है कि आप क्या कर रहे हैं। एडन ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन मेरे दम पर एक एजेंट होने का मतलब है कि मेरा एजेंट मुझ पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएगा। एक एजेंसी में फोकस विभाजित किया जाएगा। एजेंसियां काम करती हैं, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, वेड ने कहा। थोड़ा प्रभावित हुआ। ऐसा लग रहा था कि एडन ने पहले ही अपना मन बना लिया था, और वैसे भी उसने बाद वाले को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह क्या जोखिम उठा रहा है। आगे कुछ भी उसकी चिंता नहीं थी। यहाँ आने से पहले मैंने आप पर थोड़ी खोजबीन की थी, एडन ने उत्सुकता से देखा। जैसा कि वेड ने अचानक कहा, अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको एक्स स्टार से थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली और फिर उसी की वजह से आपका गाना वायरल हो गया। लोग अब यह भी सोचते हैं कि यह आपके साथ अन्याय है। कम से कम आपके सिंगिंग करियर के मामले में तो आपका भाग्य अच्छा है। यह कहते हुए वेड ने एडन के चेहरे को देखा और उसे अपनी बात सुनते हुए पाया। संतुष्ट होकर उन्होंने इसके अभिनय भाग को जारी रखा। हालांकि अभिनय के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 2 साल तक स्ट्रगल करने के बाद आपको अपना पहला रोल मिला, जो असल में हॉलीवुड में बुरा नहीं है, लेकिन इस भूमिका के बाद आपके पास कोई काम नहीं है और आप नहीं जानते कि अधिक ऑडिशन कैसे प्राप्त करें, क्योंकि एजेंटों के बिना अभिनेताओं के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। तो शायद इसी वजह से आप एक एजेंट की तलाश कर रहे हैं। सही कहा, एडन ने सिर हिलाया। यहाँ तक अगर उन्होंने एक और खुला ऑडिशन खोजने या अब्राहम से मदद लेने की कोशिश की, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें एक भूमिका मिलेगी, और अगर उन्हें एक भी मिला तो संवादों के साथ एक की संभावना और भी कम थी। युद्ध की छाया ऑडिशन में उन्होंने भूमिका प्राप्त की थी क्योंकि वे विशेष रूप से एक दक्षिण एशियाई अभिनेता की तलाश कर रहे थे। वह सिर्फ बिल फिट करता है। वह लियो की फिल्म की गिनती नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी भी इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। यदि वह वास्तव में एक अच्छी भूमिका पाने के लिए एक सचेत प्रयास करना चाहता था, तो उसके लिए एक एजेंट आवश्यक था, कोई जो उसे ऑडिशन दिला सके। इस प्रकार विचार के एक पल के बाद एडन ने कहा, मैं बहुत सारी भूमिकाएं करना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे खोजने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे एक एजेंट की आवश्यकता है। और मेरे चाचा ने कहा कि आप सबसे अच्छे लोगों में से एक थे। जब उन्होंने यह सुना तो वेड जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। वह जो करता है उसमें अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बहुत सी बातें न बताई जाए तो बेहतर है।
मैं अपना काम जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके अंकल ने आपको बताया था। लेकिन मैं अभिनेताओं को भी मुक्का मारने में अच्छा हूँ। मैं जिन अभिनेताओं को जानता हूँ उनमें से अधिकांश औसतन 1 वर्ष से अधिक नहीं टिकते हैं। हो सकता है कि आप इतने लंबे समय तक टिके भी नहीं। एडन इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, उन्होंने पूर्व में अपना होमवर्क भी किया था। मैं आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानता हूँ, लेकिन वे मेरे लिए बड़े मुद्दे नहीं हैं। मुझे बस अपने निपटान में एक अच्छा एजेंट चाहिए। वेड ने एक पल के लिए सोचा और फिर जोड़ा, मैं किसी भी दिन, किसी भी क्षण जा सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता, यह खंड अनुबंध पर होगा। यह मेरे साथ ठीक है? एडन ने सिर हिलाया। उसके चाचा ने उसे जो बताया था, वेड के अभिनेताओं को घूंसा मारने या छोड़ने का एकमात्र कारण यह था कि वे उसे एक हद तक नाराज कर चुके थे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। यह एक सामान्य घटना थी और वेड इससे पहले ही थक चुके थे। फिर मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, आप किस तरह का सितारा बनना चाहते हैं? मैं एक स्टार नहीं बनना चाहता, एडन ने जल्दी से जवाब दिया। अपने जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था, और जब वेड ने एक भ्रमित चेहरा बनाया तो उसने जवाब दिया, मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, और यह लोगों पर है कि वे मुझे एक स्टार बनाना चाहते हैं। मेरे बस में एक्टिंग ही है। उन्होंने एक पुस्तक की एक प्रसिद्ध पंक्ति के बारे में सोचा जिसमें कहा गया था कि सभी अभिनेता सितारे थे, लेकिन सभी सितारे अभिनेता नहीं थे। यह एक अच्छा जवाब है, लेकिन अभिनेताओं में भी एजेंट आमतौर पर एक अभिनेता को 2 श्रेणियों, वाणिज्यिक और कला फिल्मों में लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जोड़ने से पहले कहा, आपको एक चुनने की जरूरत है। एडन यह सुनकर चुप हो गया। कला फिल्में आमतौर पर एक निश्चित निर्देशक के साथ काम करने के लिए या सिर्फ अपने कौशल को सुधारने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन वे बॉक्स ऑफिस पर लगभग हमेशा खराब होती हैं। उनमें से कुछ काम करेंगे, लेकिन आजकल कई अभिनेता ऑस्कर जैसे पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी ओर, व्यावसायिक फिल्में बड़े पैमाने पर बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और वे आमतौर पर बहुत पैसा कमाती हैं। लेकिन अभिनेता कई सालों तक एक ही भूमिका में टाइपकास्ट हो सकते हैं। प्रशंसक इसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन अभिनेता का विकास रुक जाता है और अलग अलग भूमिकाएं निभाने में वापस आने में काफी समय लगता है। हालांकि एक व्यावसायिक अभिनेता बहुत अमीर था। मैं अपने आप को एक चीज तक सीमित नहीं रखूंगा, एडन ने सोचने के बाद जवाब दिया। मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूं जिनमें मेरी दिलचस्पी हो, न कुछ ज्यादा, न कुछ कम। लेकिन आप शायद इसे दूर नहीं कर पाएंगे, किसी अभिनेता के पास कभी नहीं था। शायद एक, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हम तुलना कर सके। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का कोशिश करूंगा, बाकी दर्शकों में है। वर्तमान में मैं बस दूसरी फिल्म पर जाना चाहता हूं, इसलिए मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप मेरे एजेंट बने। एडन ने ईमानदारी से पूछा, और वेड इसके बारे में सोचने लगे। हालांकि उनके पास कोई अभिनेता नहीं था, लेकिन वह सिर्फ इस वजह से ठीक नहीं कहना चाहते थे। उसी समय वह जानता था कि एडन मूर्ख नहीं था, वह चतुर और महत्वाकांक्षी था। इसके बारे में सोचें, उनके परिवार का अधिकांश हिस्सा था। और तो और, वेड की आंखों में बेस्ट बनने का जज्बा साफ नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस बारे में काफी सोचा। यह भाग्य के खिलाफ एक और दांव होगा, और इस बार यह सिल्वर आई है। चीजें कितनी खराब हो सकती है। वेड ने मन ही मन सोचा, फिल्में और अभिनेताओं को शीर्ष पर पहुंचाना दुनिया में उनकी कुछ खुशियां थी, और वह आइडेन को अपनी आंखों के नीचे उन इच्छाओं को देखकर खुश थे। शिखर पर पहुंचने की चाहत। लोगों में इसे देखना मुश्किल था, क्योंकि वे थोड़ी सी सफलता हासिल करने के बाद पैसे और लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे और क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा एजेंट बनूंगा बच्चे, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं उस पल को छोड़ दूंगा जब तुम सफलता का स्वाद चखकर खुद से आगे निकल जाओगे। वेड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन एडन पहले से ही मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसे एक एजेंट मिल गया था, हालांकि वह एक गैंगस्टर की तरह अधिक दिखता था। जहां तक चेतावनी की बात है, एडन को यकीन था कि वह ज्यादा नहीं बदलेगा, वह ऐसा करने वाला नहीं था। धन्यवाद, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मुझे आशा नहीं है। हम कल अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और मैं तुम्हारे लिए काम की तलाश शुरू कर दूंगा। एडन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी। हो सकता है कि एक अभिनेता, एक या सिर्फ एक सहायक चरित्र। जो भी हो, एडन सिर्फ एक और भूमिका पाकर बहुत खुश होंगे। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 47 अध्याय 047। जब आपने कहा था कि आप मुझे काम लाएंगे, तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एडन बुदबुदाया और सैंडविच में से कुछ खा रहा था। उनके सामने वेड भी पैराफिट खाने के बीच में थे। खत्म करने के बाद उन्होंने जवाब दिया, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ऑडिशन जैसा कुछ मूवी या टीवी श्रृंखला? मैंने सोचा था कि आप इसमें अधिक कुशल थे, लेकिन हम यहाँ एक शादी में खाना खा रहे हैं। एडन ने अजीब सी मुस्कान दी। वेड को एजेंट बने हुए 1 हफ्ता हो गया था, और तुरंत एक बनने के बाद उन्होंने उन्हें बहुत सारे सिंगिंग गिग्स दिलवाए थे, जिनमें से ज्यादातर होल्ड ऑन मी की लोकप्रियता के कारण शादी में थे। उन्हें बहुत अच्छा भुगतान किया गया था, इसलिए आइडेन को बहुत अधिक शिकायतें नहीं थी। वेड ने गायन और अभिनय दोनों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 दिनों में उनके लिए एक योजना बनाई थी।
वह होल्ड ऑन मी की वर्तमान लोकप्रियता को भुनाना चाहते थे और भविष्य के उपक्रमों जैसे बेहतर संगीत वीडियो, एडन की स्टाइलिंग और कपड़े और कई अन्य चीजों में निवेश करने के लिए धन जमा करना चाहते थे। पैसे के बिना इस उम्र में एक अभिनेता की छवि को बनाए रखना मुश्किल था, लेकिन जल्द ही एडन के लिए यह काफी नीरस हो रहा था। मैं संगीत उद्योग के बारे में कुछ जानता हूं और लोग आपको अभी संगीत के कारण अधिक जानते हैं। वैसे भी मैं उपयुक्त ऑडिशन की तलाश में था। उन शब्दों ने जल्दी से एडन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वेड ने अपना सिर हिला दिया। ज्यादातर सिर्फ एक प्रसिद्ध अभिनेता चाहते हैं और अभिनय में आप एक अनजान चेहरा हैं। युद्ध की छाया रिलीज होने के बाद आपके लिए और अनुरोध हो सकते हैं, लेकिन यह एक प्रतीक्षारत खेल है। अभी के लिए कोई नहीं है। जोड़ने से पहले उसने एक और पैराफेज पूरा किया। हालांकि मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना था जिसमें अज्ञात अभिनेताओं को कास्ट किया जा रहा है। यह एक प्रसिद्ध स्टूडियो से भी है। कौन सा स्टूडियो? एडन ने जल्दी से पूछा। ग्रेनाइट फिल्म्स। ग्रेनाइट फिल्म्स एक मध्यम आकार का स्टूडियो था जिसमें अच्छी फिल्मों की एक लंबी सूची थी जो बड़े बजट वाली नहीं होंगी, लेकिन वे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेगी। उनका फॉर्मूला रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा बनाना था, जिसमें बहुत पैसा नहीं लगता लेकिन अच्छा कारोबार करने की क्षमता होती है। कुछ ही वर्षों में वे बहुत बड़े हो गए थे। वे अज्ञात अभिनेताओं के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय थे क्योंकि वे सक्रिय रूप से नए चेहरों को मौका देते थे। यह किस प्रकार की फिल्म है मैं नहीं जानता। यह प्री प्रोडक्शन में है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी बाहर नहीं है। अभिनेता के संघ में मेरे संपर्कों ने मुझे बताया कि वे लगभग 1 महीने में कास्टिंग शुरू कर देंगे और अज्ञात अभिनेताओं के लिए ऑडिशन आयोजित करेंगे। 1 और महीना। एडन सिकुड़ी। इसका मतलब था कि उन्हें 1 और महीने के लिए शादियों में गाने की जरूरत थी। यह बहुत बुरा नहीं था, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहता था। हम कुछ नहीं कर सकते, वेड ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराया। हालांकि अभिनय के मोर्चे पर कुछ नहीं किया जा सकता था, फिर भी मुझे आपके इंडी संगीत करियर को ऊपर उठाने के लिए कुछ मिला है। क्या? हमें न्यूरो एंटरटेनमेंट से ऑफर मिला है। वे आपका गाना लोनली खरीदना चाहते हैं। तारांकन 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 गायकों द्वारा इंडी कलाकारों से गाने खरीदना कोई असामान्य बात नहीं थी। कई लोकप्रिय कलाकारों ने इंडी गानों का इस्तेमाल किया था और यहाँ तक इंडी कलाकारों के साथ सहयोग भी किया था। इसलिए जब एडन ने सुना कि ग्रे को लोनली में दिलचस्पी है, तो वह हैरान था, लेकिन थोड़ी देर बाद यह तय हो गया। ग्रे एक कलाकार थे जिन्होंने मेलोडी के शीर्ष 50 चार्ट और कई अन्य चार्टों में अपने गीतों के साथ कई बार शीर्ष स्थान हासिल किया था, और एडन ने ग्रे के संगीत के प्रकार को जानने के लिए लंबे समय तक उनका अनुसरण किया था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो आमतौर पर रैप सेगमेंट के साथ पॉप गाने करता है, जिससे वह किशोरों और युवा वयस्कों के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाता है। इस वजह से एडन को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि उसने लोनली को इसे खरीदने की कोशिश करने के लिए काफी पसंद किया था। ग्रे आमतौर पर जो गाते थे उससे लोनली काफी अलग गाना था। आमतौर पर रिकॉर्ड लेबल केवल गाने के अधिकार खरीद लेते हैं, लेकिन एडन और वेड दोनों ही ऐसा करने को तैयार नहीं थे। भले ही यह एक बार में बड़ी मात्रा में हार्ड कैश प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका था, लेकिन लंबे समय में यह एक अच्छा विकल्प नहीं था। एडन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक सहयोगी सौदा करने की कोशिश करना बेहतर था। भले ही रिकॉर्ड लेबल और ग्रे अधिकांश मुनाफा लेंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी और उनके पास अधिकार होंगे। मूल रूप से न्यूरो एंटरटेनमेंट के साथ बातचीत के दौरान वेड ने उनसे सहयोगी सौदे के लिए सहमत होने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक ग्रे के एजेंट जैसन भी शुरुआत में बहुत संशय में थे, लेकिन 1 सप्ताह से अधिक की बातचीत के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 वर्षों में ग्रे द्वारा किसी भी संगीत को जारी नहीं करने से न्यूरो एंटरटेनमेंट तंग आ गया था और इस सौदे पर जल्दी हस्ताक्षर करना चाहता था, इसलिए ग्रे सार्वजनिक स्मृति से दूर नहीं हुआ। इसके लिए वे एडन को जाने देने के लिए भी तैयार थे, जो सिर्फ एक वायरल इंडी कलाकार था, स्पॉटलाइट को दूर ले जाने के लिए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एडन और वेड ने ग्रे से मिलने और लोनली के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए जल्दी से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी। जैसा कि ग्रे इसका मुख्य गायक बनने जा रहा था, एडन को गाने के कुछ हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए उसे बदलने की भी जरूरत थी। गीत के संगीतकार के रूप में उनके अलावा किसी और ने इसे अधिक नहीं समझा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं काफी समय से आपका संगीत सुन रहा हूँ। एडन ने कहा कि उसने ग्रे के साथ हाथ मिलाया, जिसने उस पर मुस्कान बिखेरी। बाद वाले ने गंदे बालों के साथ एक साधारण लाल शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वे इस वक्त न्यू एंटरटेनमेंट के लाउंज एरिया में थे और लोग इधर उधर आ जा रहे थे। कुल मिलाकर काफी व्यस्त माहौल था। जब से मैंने लोनली और यहाँ तक आपके अन्य गाने भी सुने हैं, तब से मैं आपको देखना चाहता हूँ। वे काफी अच्छे हैं। जैसा वह दिखता था, उसके विपरीत ग्रे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यादृच्छिक चीजों के बारे में बात करने में समय बर्बाद करे। एडन से मिलते ही उन्होंने गाने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। धन्यवाद, मैं उन्हें अपने खाली समय में बनाता हूँ। यह करना आसान काम नहीं है, खासकर जब आप अपने दम पर हो।
ग्रे ने तारीफ की क्योंकि उन्होंने और उनके एजेंट जेसन ने न्यूरो एंटरटेनमेंट के विशाल कार्यालय के आसपास प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह एक 4 मंजिला इमारत थी जिसमें एक गायक के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं थी। अनियु मनोरंजन बहुत ज्यादा संसाधनों के मामले में साइको मीडिया प्रतिद्वंद्वी है। एडन ने चलते हुए सोचा, दोनों रिकॉर्ड लेबल अमेरिका में अधिकांश लोकप्रिय कलाकारों को नियंत्रित करते थे। बेशक ऐसे भी लोग थे जिनका इन दोनों से संपर्क नहीं था, लेकिन वे बहुत नहीं थे। जब वे चल रहे थे, ग्रे ने अचानक एक संकेत देखा और मुस्कुराया। आगे रिकॉर्डिंग रूम है। ओह, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? एडन ने पूछा। वे कल रिकॉर्डिंग शुरू करने जा रहे थे, लेकिन एडन को अभी भी इसे देखने में दिलचस्पी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल कुछ ही बार एक पेशेवर स्टूडियो में गया था और वे बहुत सस्ते थे। जरूर, यह कहते हुए कि ग्रे एडन के आगे चला गया और कमरे को स्टूडियो में खोल दिया। एक हिट एकल रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो सभी आवश्यक उपकरणों से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग बूथ था और उसे देखकर एडन की आंखें चमक उठी। एडन की ओर देखते हुए ग्रे ने पूछा, कैसा रहेगा अगर तुम वहां लोनली गाओ? तारांकन 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 एक्स स्टार को शुरू हुए कुछ महीने हो चुके थे, और हालांकि यह पूरी तरह से आसान यात्रा नहीं थी, कल रात तीसरा सीजन अंत में समाप्त हो गया। सीजन के आखिरी एपिसोड के दौरान रेटिंग चरम पर पहुंच गई, खासकर कई मशहूर हस्तियों के कारण जो फिनाले में शामिल हुए, जिससे यह एक बड़ी घटना बन गई। यह स्पैरो पर भी पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी के सभी प्रशंसक उनका उत्साह बढ़ा रहे थे और उनके लिए मतदान कर रहे थे। विजेता का खुलासा होते ही गॉसिप ट्रिब्यूनल ने उस पर एक लंबा लेख जारी किया। उनके कई दैनिक पाठक इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और जिन्हें फिनाले देखने का समय नहीं मिला है, उन्होंने भी इसे केवल यह जानने के लिए खोला कि विजेता कौन था। एक्स स्टार का तीसरा सीजन अंत में एक बड़े समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कई प्रसिद्ध गायकों ने भाग लिया। कुछ पूर्व प्रतियोगियों ने भी फिनाले में परफॉर्म किया। यह सीजन कुछ खुशी, दुख, निराशा और दिमाग को हिला देने वाले पलों के साथ एक रोलर कोस्टर की सवारी के अलावा और कुछ नहीं रहा है। लेकिन 4 फाइनलिस्ट में से केवल एक ही $1 मिलियन और एक रिकॉर्ड लेबल डील हासिल कर पाएगा। फिनाले की शुरुआत सभी फाइनलिस्ट के अब तक के सफर के एक अंश से हुई, और उसके बाद उन सभी ने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे वे अपने अपने संगीत कार्यक्रम में कर रहे हों। रात भर बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुख्य सवाल अभी भी यही था कि शो का विनर कौन होगा। जैसे ही फिनाले अपने अंत तक पहुंचा, नतीजे आ चुके थे और वोटिंग खत्म हो चुकी थी। हर कोई पहले से ही जानता था कि अंतिम परिणाम केवल 2 प्रतियोगियों कैमरून और राहेल के बीच होने वाला था। हालांकि एमिली और लिडा दोनों अच्छे थे, वे कभी भी बड़ी संख्या में प्रशंसक नहीं बना पाए। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब एमिली और लिडा को पता चला कि वे क्रमशः $250 कमाते हुए क्रमशः चौथे और तीसरे स्थान पर आ गए थे। जब मेजबान मालो कैमरन और रेचेल के साथ खड़े हुए, तो पूरा सभागार जहां समापन समारोह आयोजित किया गया था, विजेता का नाम सुनने के लिए खामोश था। ये दोनों महान संगीतकार थे और शो में अपने कौशल को साबित कर चुके हैं, लेकिन अंत में राहेल ने एक्स स्टार के तीसरे सीजन को जीतने के लिए कैमरून को 1000 मतों से हराया। न केवल उसे $1 मिलियन और एक रिकॉर्ड लेबल डील मिली, बल्कि यह भी बताया गया कि वह जल्द ही अपना पहला सिंगल रिलीज करने वाली है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 48 अध्याय 048। ग्रे ओलिवर 28 साल, गायन क्षमता इंटरमीडिएट ग्रेड 7। विशेष कौशल, पॉप गीत विशेषज्ञ। एडन ग्रे के स्तर को देखकर खुद को घूरे बिना नहीं रह सका। रिकॉर्डिंग शुरू होने से ठीक पहले वह वर्तमान में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठा हुआ था। बूथ में मौजूद ग्रे के अलावा साउंड इंजीनियर, अरेंजर सहित अन्य लोग यहां मौजूद थे। यहां तक वेड और जेसन भी पीछे बैठे थे। जैसा कि ग्रे रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला था, एडन ने अपने स्तर की जांच की थी, और भले ही उसने उच्च स्तर की उम्मीद की थी, फिर भी यह उसके लिए एक झटका था। यह अब तक का उच्चतम स्तर था, और वह केवल कल्पना कर सकता था कि ग्रे के गायन को लाइव सुनना कैसा होगा। उनके पास एक विशेष कौशल भी है, उस पर एक बहुत अच्छा। उन्होंने एक बिंदु पर याद किया, सभी ग्रे इलेक्ट्रॉनिक संगीत के साथ पॉप गाने जारी कर रहे थे। यह वह समय भी था जब उनके करियर ने तीव्र गति से उड़ान भरी थी। उसके लिए ऐसा कौशल होना समझ में आया। आप नर्वस हैं? जैसा कि एडन ग्रे के गायन स्तरों के बारे में सोच रहा था, एक आवाज ने उसे अपनी बेहोशी से बाहर निकाल दिया। अपना सिर साइड में घुमाते हुए उसने एक टोपी के साथ थोड़ा मोटा आदमी देखा। वह साउंड इंजीनियर टोबी एलिस थे, जो रिकॉर्डिंग संभाल रहे थे। जाहिरा तौर पर वह तब से ग्रे के साथ काम कर रहे थे जब ग्रे का करियर आगे बढ़ा। जरूरी नहीं यह ग्रे है जो गा रहा है। मैं नहीं, एडन ने जवाब दिया, लेकिन टोबी ने अपना सिर हिला दिया। एक गायक के रूप में नहीं, बल्कि एक संगीतकार के रूप में यह आपका गाना है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप शायद थोड़े नर्वस हैं। उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। टोबी ने कहा कि क्योंकि वह खुद एक संगीतकार थे और प्रत्येक रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ा नर्वस होंगे। जब उसने इस ओर इशारा किया, एडन ने महसूस किया कि वह वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ था। थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा। टोबी ने सिर हिलाया और उसी क्षण ग्रे ने संकेत दिया कि वह रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए तैयार है।
फिर आंखें बंद करके गाना शुरू करने से पहले उन्होंने गहरी सांस ली। Where have the good days gone? The times where we used to ask our friends for games to loan. We used to have a dream of growing magically. But did it all end up so tragically? हिंदी में अच्छे दिन कहाँ गए? वह समय जहां हम अपने दोस्तों से खेल के लिए ऋण मांगते थे, हम जादुई रूप से बढ़ने का सपना देखा करते थे, लेकिन क्या यह सब इतने दुखद रूप से समाप्त हुआ? जैसे ही ग्रे ने पहली कविता समाप्त की, एडन ने रिकॉर्डिंग बूथ को भरते हुए एक चांदी की रोशनी देखी। अब तक वह पहले से ही एक विचार प्राप्त कर चुका था कि प्रत्येक प्रकाश अपने स्वयं के ग्रेड के लिए अद्वितीय था। सफेद रोशनी का मतलब था कि गायक शुरुआती स्तर पर गा रहा था, और सिल्वर का मतलब मध्यवर्ती था, शायद उन्नत ग्रेड के लिए सोना था। वह वास्तव में अच्छा है, एडन ने सोचा। जैसे स्पीकर से ग्रे की आवाज निकली, यह एक बहुत अच्छी आवाज थी जो रूखी नहीं लगती थी, लेकिन साथ ही यह बहुत मीठी भी नहीं थी। इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियों के साथ अच्छी तरह मिश्रित होता है। लेकिन उसने कुछ अजीब देखा जब ग्रे ने दूसरी कविता शुरू की। Now, I'm just a guy sitting in the small space that has become my life. No friends, nothing, nada, for whom I would strive. हिंदी में अब मैं सिर्फ एक छोटी सी जगह में बैठा एक आदमी हूँ जो मेरी जिंदगी बन गया है। नहीं दोस्त, कुछ नहीं, नादा, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा। रोशनी अचानक कुछ कमजोर हो गई, अंततः चांदी सफेद हो गई और एडन की भौहें तन गई। एक सेकंड के लिए रुके, वह टोबी की ओर मुड़ा और बोला। ग्रे को रुकने का संकेत देते हुए टोबी ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति की। बूथ से बाहर आने के बाद ग्रे ने भी कुछ ऐसा ही कहा और पूछा, क्या गलत है? मुझे लगता है कि हम इसे बेहतर कर सकते हैं। यह सही नहीं लगता। पहला श्लोक बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा श्लोक बहुत कमजोर लगा। क्या तुम दोनों एक एक करके खेल सकते हो? टोबी ने सिर हिलाया और उन्हें एक एक करके बजाया। पहली कविता में ग्रे की आवाज शक्तिशाली महसूस हुई और नोट्स भी ठीक थे, लेकिन दूसरी कविता में इसकी तुलना में थोड़ी कमी महसूस हुई, जैसे गीत पूरी तरह से स्पर्श खो गया हो। सही कहा, यह थोड़ा हटकर लगता है। ग्रे ने आह भरी, अपने होठों पर उंगली रखी, सोच रहा था कि वे क्या कर सकते हैं। आपका क्या सुझाव है? उसने एडन की ओर देखा, जिसने इस ओर इशारा किया था। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए उसने यह याद करने की कोशिश की कि प्रकाश किस हिस्से में कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि संगीत के साथ तालमेल बिठाने के लिए यहाँ गति तेज हो सकती है, और हम यहाँ वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और टोन को थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं। और हाँ, अंत में शब्दों पर थोड़ा और जोर देने की कोशिश करें, जैसे कि नोट्स को थोड़ा ऊपर ले जाएं। ग्रे ने आइडेन को घूरते हुए देखा, जैसा कि बाद में बड़बड़ाया। वह नहीं जानता था कि आइडेन को उसका आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन ग्रे को लगा कि वह उसके निर्देशों का पालन कर रहा है। क्या पता, शायद यह वास्तव में काम कर सकता है। ठीक है टोबी, स्वर को संभालो। ठीक है, टोबी ने आइडेन पर नजर डालते हुए स्वर को थोड़ा ठीक किया। आमतौर पर नौसिखिए केवल चीजों का निरीक्षण करते हैं और शायद ही कभी अपने विचार व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से बिना किसी समर्थन के। लेकिन एडन गीत के संगीतकार भी थे, इसलिए उनके निर्देश फिर भी मूल्यवान थे। इशारा मिलने के बाद ग्रे ने फिर से गाना शुरू किया। Now, I'm just a guy sitting in the small space that has become my life. No friends, nothing, nada, for whom I would strive. Every day, just hitting a new low. Surviving with a coffee to go. हिंदी में अब मैं सिर्फ एक छोटी सी जगह में बैठा एक आदमी हूँ जो मेरी जिंदगी बन गया है। नहीं दोस्त, कुछ नहीं, नादा, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हर दिन बस एक नया निचला स्तर छू रहा है, एक कॉफी के साथ जीवित रहने के लिए। इस बार नतीजे बिल्कुल अलग रहे। कोई सफेद रोशनी नहीं थी और चांदी की रोशनी भी बहुत तेज थी। एडन के निर्देशों ने पूरी तरह से काम किया है। यहाँ तक टोबी भी थोड़ा हैरान था। यह वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। यह अब बेहतर लगता है। आप वास्तव में अपनी चीजें जानते हैं। उसने एडन को मुस्कुराते हुए कहा। ग्रे भी बूथ से संतुष्ट दिखे। यह वृत्ति पर अधिक था, एडन ने उत्तर दिया। यह नहीं जानते कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। यह उनका कौशल था जिसने उन्हें यहाँ मदद की थी। मेलोडी के लिए अपने गाने रिकॉर्ड करते समय भी एडन अपने कौशल का उपयोग केवल श्रोताओं के लिए अपने गीत का सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रस्तुत करने के लिए करेगा। फिर भी आपके पास बहुत अच्छे कान और संगीत की अच्छी समझ है। टोबी ने प्रशंसा की और इस तरह वे रिकॉर्डिंग के साथ चले गए। ऐसा कई बार हुआ जब उन्हें एक ही पंक्ति को कई बार रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ी और जब उन्होंने पद्य की ध्वनि को बेहतर बनाने के लिए ऑटोट्यून का उपयोग किया। इन दिनों किसी भी रिकॉर्डिंग में यह विशिष्ट था, और रिकॉर्डिंग के दौरान आइडेन ने टोबी से अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश की कि कैसे एक गीत की व्यवस्था की जाए और विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाए। वह इतना सक्रिय हो रहा था क्योंकि संगीत पहले से ही उसके करियर का एक बड़ा हिस्सा बन गया था और वह इसे छोड़ने वाला नहीं था, भले ही उसका झुकाव अभिनय की ओर अधिक हो। इसलिए उसके लिए बेहतर था कि वह चीजें सीखे। लेकिन यह वास्तव में टोबी और कुछ हद तक ग्रे था जो एडन से हैरान था। ऐसे बहुत से उदाहरण थे जहां एडन रिकॉर्डिंग बंद कर देता था और ऐसी चीजों की ओर इशारा करता था जो इसे बेहतर ध्वनि दे सकती थी।
सबसे पहले ग्रे को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने देखा कि आइडेन की बदौलत गाने की गुणवत्ता में सुधार हो रहा था, उन्होंने इसकी अधिक से अधिक सराहना शुरू कर दी। यहाँ तक पीछे खड़े वेड और जैसन भी आइडेन के ऐसे छिपे हुए टैलेंट को देखकर हैरान रह गए। ठीक है, जब मैं संकेत दूं तो शुरू करें। कुछ घंटों के बाद ग्रे आराम करने के लिए रिकॉर्डिंग बूथ से बाहर चला गया और एडन ने उसमें प्रवेश किया। जैसा कि वे गाने पर सहयोग कर रहे थे, वो कुछ छंदों को भी गाने जा रहे थे, जिसमें कोरस पूरी तरह से अकेले ग्रे द्वारा गाया गया था। यह उनके लिए थोड़ा अनुचित लग रहा था, क्योंकि वह गाने में ग्रे के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन एडन पहले से ही ग्रे के साथ एक गीत के लिए आश्वस्त थे। वह सिर्फ गाने में अपना बेस्ट देना चाहते थे। ठीक है, शुरू करो। टोबी से संकेत मिलने पर आइडेन ने गहरी सांस ली और प्री कोरस गाना शुरू कर दिया। The bright blue skies had turned grey. Going to work faking a smile every day. If I try to tell anyone, they just laugh and turn away. I just want to scream out loud. Only one thing that sits in the back of my mind. हिंदी में चमकदार नीला आसमान धूसर हो गया था। काम पर जा रहे हैं, हर दिन एक मुस्कान बिखेर रहे हैं। अगर मैं किसी को बताने की कोशिश करता हूँ तो वे हंसते हैं और दूर हो जाते हैं। मैं बस जोर से चीखना चाहता हूँ, केवल एक चीज जो मेरे दिमाग में बैठी है। प्री कोरस उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि यह मूल से अलग था और इसमें बहुत सारे बदलाव थे। गीत का सार बनाए रखा गया था, लेकिन टोबी ने इसमें बहुत सारे अलग अलग वाद्य यंत्र जोड़े हैं और संगीत की मात्रा बढ़ा दी है। इस वजह से एडन की आवाज को इसके साथ बनाए रखने की जरूरत थी और साथ ही ऐसे गीत व्यक्त करें जो एक खुश स्वर में उदास लग रहे थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने गाने को व्यक्त करने और सही भावनाओं को डालने पर बहुत ध्यान देने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि यह भी काम कर गया है, क्योंकि सफेद रोशनी चांदी के फटने के साथ मिश्रित होती है। जैसे ही कविता समाप्त हुई, आइडेन को लगा कि उसकी आवाज काफी अच्छी है। हालांकि वह इसे ग्रे के समान स्तर पर नहीं गा पाएगा। आइडेन को गाने के हाव भाव पर बहुत भरोसा था और शुक्र है कि टोबी को भी यह पसंद आया। ठीक है, यह अच्छा था। यह उस क्षण था जब सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक उसके सामने आ गया और इतने सारे नोटिफिकेशन अचानक देखकर एडन एक सेकंड के लिए डर गया। लेकिन जब उन्होंने मैसेज पढ़े तो उनकी आंखें भर आईं। आपका गाना होल्ड ऑन मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन व्यूज, यूट्यूब पर 53 मिलियन और मेलोडी पर 47 मिलियन को पार कर चुका है। आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। आप बेसिक ग्रेड 10 से इंटरमीडिएट ग्रेड 1 में आगे बढ़े हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि अनलॉक करने के लिए बधाई। पुरस्कार दिया गया है। आपने सिस्टम के और कार्यों को अनलॉक कर दिया है। आपने चांदी के प्रकाश की महारत हासिल कर ली है। आपने गीत मूल्यांकन कौशल प्राप्त कर लिया है। अब आप अपने संगीतबद्ध गीतों के स्कोर की जांच कर सकते हैं। वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड 49 बोनस अध्याय 049। आपने गीत मूल्यांकन कौशल प्राप्त कर लिया है। अब आप अपने संगीतबद्ध गीतों के स्कोर का आकलन कर सकते हैं। आपने अपने स्वयं के रचित संगीत को बहुत बेहतर समझना शुरू कर दिया है। जब एडन ने सूचनाओं को देखा तो उसने महसूस किया कि उत्तेजना के साथ उसका दाहिना हाथ कांप रहा था। उसने जो नया कौशल प्राप्त किया था, उसकी जांच करने से पहले उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। अकेला गाने के बारे में सोचते ही एक होलोग्राफिक विंडो तुरंत खुल गई। गीत का नाम अकेला संगीतकार एडन। मूल प्रवीणता 87%। गाने का स्कोर 55/100। गाने के संगीतकार होने के बोनस के रूप में प्रवीणता बढ़ाना आसान है। गीत का स्कोर यह नहीं दर्शाता है कि कोई गीत लोकप्रिय होगा या नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि स्कोर मेरे स्तर के लिए काफी अच्छा है? जब उन्होंने लोनली के लिए गाने का स्कोर देखा तो एडन की भौहें तन गई। क्या 100/100 स्कोर का मतलब यह है कि यह मेरे स्तर के लिए सबसे अच्छा गाना है, या स्कोर मेरे स्तर से स्वतंत्र है? कुछ देर सोचने के बाद उसने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। पूरी ईमानदारी से उन्हें 55 का स्कोर कम लगा। शायद यह उनके लिए एक रियलिटी चेक था। यह वास्तव में सच था कि उनका कंपोजिंग लेवल बहुत अधिक नहीं था। हालांकि दिन के अंत में यह एक बुरा स्कोर नहीं था और वह यह सोचकर अधिक संतुष्ट था कि उसके पास अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि एक गाने के स्कोर का मतलब यह नहीं है कि एक गाना लोकप्रिय होगा। जब एडन ने इसके बारे में थोड़ा और सोचा तो उसे भी लगा कि यह सही है। किसी गीत की सफलता से जुड़े बहुत से कारक थे। उनमें से एक गायक था। हो सकता है कि एडन के गाते हुए लोनली को ज्यादा व्यूज न मिले, लेकिन अगर ग्रे जैसा लोकप्रिय गायक इसे गाता है तो इसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। किसी गाने के लोकप्रिय होने के लिए मार्केटिंग और हाइप भी प्रमुख कारण थे। अनगिनत अच्छे गाने थे जो लोकप्रिय नहीं थे या कई लोगों ने सुने थे, जबकि बहुत सारे बुरे गाने थे जो वास्तव में लोकप्रिय थे। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरा गायन कैसा होगा, एडन ने अपने मन में सोचा। उसने अपने सामने से सिस्टम नोटिफिकेशन को हटा दिया और देखा कि टोबी उसे अजीब तरह से देख रहा था। एडन, क्या तुम ठीक हो? आप अचानक जगह से बाहर दिखते हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी कुछ सोच रहा था, उसने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, चलो अगले पद पर चलते हैं। हम आधे घंटे में ब्रेक लेंगे, तो चलिए तब तक के लिए कुछ और लाइंस लेते हैं।
उसने सिर हिलाया, लेकिन अचानक एक विचार आया। उन्होंने बेसिक ग्रेड 10 में रहते हुए अंतिम पद गाया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब यह कैसा लगेगा कि उनका स्तर बढ़ गया है। टोबी, क्या हम आखिरी भाग फिर से कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ। जरूर। टोबी ने इसे अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह बाद में तुलना करने और सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए पद्य की और रिकॉर्डिंग प्राप्त करने जा रहा था। उन्होंने संगीत को समायोजित किया और एडन को शुरू करने का संकेत दिया। जब एडन ने संगीत सुना तो उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक पूरी तरह से अलग भावना महसूस हो रही थी। The bright blue skies had turned grey. Going to work faking a smile every day. If I try to tell anyone, they just laugh and turn away. I just want to scream out loud. Only one thing that sits in the back of my mind. हिंदी में चमकदार नीला आसमान धूसर हो गया था। काम पर जा रहे हैं, हर दिन एक मुस्कान बिखेर रहे हैं। अगर मैं किसी को बताने की कोशिश करता हूँ तो वे हंसते हैं और दूर हो जाते हैं। मैं बस जोर से चीखना चाहता हूँ, केवल एक चीज जो मेरे दिमाग में बैठी है। उनके गायन से चांदी का प्रकाश फूट पड़ा और छंद शुरू होते ही कमरा भर गया। इस बार इसमें कोई श्वेत प्रकाश मिश्रित नहीं था और चांदी का प्रकाश जितना शुद्ध हो सकता था उतना शुद्ध था। पहले एडन भावनाओं पर अधिक जोर देने के साथ इस कविता को थोड़ा हल्का गाते थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि उन्हें अपने संगीत की अधिक समझ है। उन्होंने अपनी आवाज में अधिक ताकत के साथ पद्य की शुरुआत की और अंत में थोड़ी गुनगुनाहट की आवाज जोड़ी। छंद समाप्त होते ही चांदी की रोशनी रिकॉर्डिंग बूथ के चारों ओर खुशी के मूड में नाचने लगती थी। यह कैसा था? उसने कविता खत्म करने के बाद पूछा और टोबी आश्चर्य में उसे घूर रहा था। यह पहले से बहुत बेहतर था। हाँ, बहुत बेहतर। आपने इस बार इसे थोड़ा अलग तरीके से गाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आप पर अधिक सूट करता है। क्या हम इसकी कुछ और रिकॉर्डिंग जारी रख सकते हैं? टोबी ने पूछा, अचानक थोड़ा उत्साहित दिख रहा है, और एडन ने अपना सिर हिलाया। इंटरमीडिएट ग्रेड में प्रवेश करने के बाद उनके गायन में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। रिकॉर्डिंग उसी तरह जारी रही, जिसमें एडन को अपनी आवाज में और ताकत मिली। यह बच्चा एक राक्षस है। ग्रे, जो अपनी नवीनतम पोस्ट पर अपनी स्काईग्राम टिप्पणियों के माध्यम से सर्फ कर रहा था, ने अपना सिर उठाया और टोबी को अजीब तरह से देखा, उन शब्दों को सुनकर। क्या आप एडन के बारे में बात कर रहे हैं? उसने मजाक करने से पहले पूछा। वह मेरे लिए सुंदर मानव दिखता है। हाँ, और मैं उनके गायन के बारे में बात कर रहा था। टोबी ने मजाक को नजरअंदाज किया और ग्रे ने कंधे उचका दिए। यह मेरे लिए बहुत सामान्य लगता है। फिर इसे सुनो। टोबी ने उसे कुछ हेडफोन दिए और उस कविता को बजाया जिसे एडन ने इंटरमीडिएट ग्रेड में आगे बढ़ने से पहले रिकॉर्ड किया था। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं लगता, मुझे पता है, लेकिन मैंने इसे फिर से रिकॉर्ड किया। मुझे इसे खेलने दो। ग्रे ने सिर हिलाया और टोबी ने फिर से पद्य बजाया। इस बार ग्रे को भी एहसास हुआ कि यह पहले से कहीं बेहतर था। आवाज तो वही थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता और एहसास बिल्कुल अलग थे। एक सेकंड के लिए ग्रे ने सोचा कि यह सिर्फ बहुत सारे प्रभावों के साथ ऑटोट्यून किया गया था, लेकिन वह संगीत को इतना जानता था कि वह जल्दी से महसूस कर सके कि ऐसा कुछ नहीं था। क्या यह गायन शैली के कारण है? छंद में सुधार हुआ क्योंकि इसे अलग तरह से गाया गया था। ग्रे ने सोचा, लेकिन टोबी ने अपना सिर हिला दिया। ये जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। नहीं, उसकी आवाज की गुणवत्ता में किसी तरह सुधार हो रहा है, जैसे वह तीव्र गति से विकास कर रहा है, और साथ ही वह अपने संगीत को बहुत बेहतर समझ रहा था। इतना कहने के बाद टोबी ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप किया और ग्रे को दिखाया। कई टैब खुले हुए थे और उनमें से प्रत्येक में एडन से संबंधित वीडियो थे। ग्रे ने कल्चरल हब टैब को नजरअंदाज कर दिया और देखा कि टोबी क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने सुना कि हम एक साथ काम करेंगे तो मैंने उनकी ओर देखा और मुझे पता चला कि उनकी गायकी में बहुत बदलाव आया है। एक्स स्टार में आने के बाद से वह सही दिशा में भी है। यह ऐसा है जैसे वह खुद को फिर से खोज रहा है और हर कुछ हफ्तों में अपने संगीत में सफलता हासिल कर रहा है। टोबी ने आह भरी। उसने ग्रे के बारे में सोचा। जब उसने शुरू किया था वह अच्छा था, लेकिन वह इतनी तेजी से विकसित नहीं हुआ। अपने करियर के शुरुआती चरणों में रिकॉर्डिंग के दौरान टोबी द्वारा उनकी आवाज की बहुत मदद की गई थी और उनका लाइव गायन स्टूडियो एल्बम से बहुत अलग था। बाद में ही उनमें कुछ सुधार हुआ था। एडन निश्चित रूप से उस संबंध में एक राक्षस था। जब ग्रे ने यह सब सोचा तो उन्हें भी लगा कि यह सच है। एडन के बारे में उसने जो देखा था वह कम से कम अपने संगीत में काफी मेहनती और ईमानदार था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एडन अपने एजेंट के साथ कुछ बात कर रहा था। तो हमने एक राक्षस की खोज की। ग्रे बुदबुदाया और टोबी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह जीवन बदलने वाले अवसर को खो देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि वह एक लेबल प्राप्त करने की योजना नहीं बना रहे हैं। जिन कलाकारों ने केवल मैट्यूब और मेलोडी स्ट्रीम पर भरोसा करने की कोशिश की, वे वास्तव में कभी भी मुख्य धारा पर केंद्रित नहीं हो पाए। यह प्रमुख रूप से इसलिए था क्योंकि इन कलाकारों के पास लेबल जैसे बहुत सारे संसाधन नहीं थे, यहाँ तक एक अच्छी पीआर टीम भी नहीं थी, और ज्यादातर पैसा और प्रसिद्धि पाने के बाद वे दूर हो जाते थे। यहाँ तक ईमानदार लोगों को भी किसी गाने में उतने नंबर नहीं मिले जितने कि कुछ मुख्यधारा के कलाकारों को स्काईग्राम पोस्ट में मिले।
बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि लोनली को तब कैसे प्राप्त किया जाता है। ग्रे ने टिप्पणी की और टोबी ने सिर हिलाया। विषय बदलते हुए उसने पूछा, सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट का स्वागत कैसा है? ग्रे मुस्कुराया और टोबी को अपना फोन दिखाया, जहां एडन के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उसकी तस्वीर पर 100K से अधिक लाइक्स थे। ग्रे की बहुप्रतीक्षित वापसी की खबरों से सोशल मीडिया पहले से ही गुलजार है। स्काईग्राम और स्पैरो पर ग्रे के प्रशंसकों के बीच एक चर्चा तेजी से शुरू हुई क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अपनी और एडन की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसका शीर्षक था टाइम फॉर समथिंग न्यू। इसने उनके सभी प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया क्योंकि यह 2 साल के अंतराल के बाद उनकी वापसी थी। उनके प्रशंसकों और अनुयायियों ने जोश के साथ उनकी वापसी पर चर्चा की, जबकि कुछ लोग आश्चर्य कर रहे थे कि तस्वीर में उनके साथ खड़ा व्यक्ति वास्तव में कौन था। अंधेरे का दूत, वाह वाह वाह, ग्रे अंत में वापसी कर रहा है, इतना उत्तेजित। पागल मत बनो, मैं चैड हूँ। जिस दिन ग्रे को याद आया कि उसका एक संगीत करियर भी है। अलोन रस्क, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रे एक नया गीत जारी करेगा, सोचा कि वह सेवानिवृत्त हो गया। वैसे भी इस रॉकेट को बनाते समय मेरे पास सुनने के लिए कुछ होगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने न्यूरो एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर एक लेख में जो पढ़ा है वह एकल होने जा रहा है और आने वाले हफ्तों में जारी किया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी इंडी कलाकार का गाना खरीदा। जेनी बीबर, ग्रे के अलावा लड़का कौन है? उसे पहले कभी नहीं देखा। स्काई न्यूज़, धिक्कार है, एडन वहां क्या कर रहा है? ग्रे के साथ सहयोग, पहले उनके किसी फिल्म की शूटिंग करने की खबर और अब वो बहुत जल्दी लोकप्रिय हो रहा है। उदास खीनू, आइडेन कौन है? ओपरा विंफ्री, जो मैं जानता हूँ वह एक्स स्टार का एक प्रतियोगी था, फिनाले में भी नहीं था लेकिन मशहूर हो गया। मुझे लगता है हालांकि वह ग्रे के साथ क्या कर रहा है यह नहीं जानता। हुसी योर डैडी, मुझे लगता है कि उनके गाने के वायरल होने के बाद वे सहयोग कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ होने के कुछ उदाहरण हैं, या हो सकता है कि वह अभी ग्रे के रिकॉर्ड लेबल में शामिल हुआ हो। फिर भी मुझे इसकी क्या परवाह है कि यह नया गाना है, हमें आखिरकार कुछ मिल रहा है। मेरी रानी राहेल, मुझे नहीं पता था कि एडन ग्रे के साथ सहयोग करने जा रहा था। यह किसी तरह अजीब है कि साइको मीडिया जल्द ही राहेल के लिए भी एक सिंगल रिलीज करने जा रहा है। अकेरा लाइट, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों आपस में भिड़ेंगे? हालांकि राहेल को नुकसान होगा। दोबारा मैच। मेरी कुल्हाड़ी चूमो, मैं यह नहीं कहूंगा कि वह नुकसान में होगी। उसके पास एक नए कलाकार के रूप में सब कुछ है जो एक्स स्टार जीतने के प्रचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एडन के पास केवल ग्रे के प्रशंसक होंगे और वह अपने करियर में एक नाजुक स्थिति में है। 2 साल तक कोई गाना नहीं आना एक बड़ी बात है और वह कोई संगीत कार्यक्रम भी नहीं कर रहे थे। इतना काम, तो यह उन दोनों के लिए एक समान मैदान है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 50 अध्याय 050। राहेल, आप फिर से गलत कदम उठा रहे हैं। राहेल अपने ट्रैक में रुक गई जब उसके कोरियोग्राफी शिक्षक करेन ने एक बार फिर बुलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर उसे पता था कि उसे एक और डांट मिलेगी। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि ध्यान केंद्रित करो। यदि आप इसे मंच पर गड़बड़ करते हैं तो आप सोशल मीडिया पर लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। यह उस पर एक आसान कदम है, इसलिए इस पर ध्यान दें। मैं समझता हूँ रेचेल को एक्स स्टार सीजन 3 की विजेता घोषित किए हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन सफलता का जश्न मनाने और ब्रेक लेने के बजाय उसने अपनी पहली एल्बम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी नई लोकप्रियता के कारण गति का उपयोग करने का फैसला किया था। स्टीवन, जिसने उसे साइको मीडिया के लिए अनुबंध दिया था, उसका समर्पण देखकर खुश था। इसके अलावा यह शुरुआत करने का आदर्श समय था जब उसे एक्स स्टार का प्रचार मिला था। पहला गाना पहले ही पूरा हो चुका था और राहेल इसे रिकॉर्ड करने में व्यस्त थी। इसके अलावा वह अपने प्रदर्शन के लिए कुछ डांस स्टेप्स सीख रही थी, लेकिन यह वास्तव में अच्छा नहीं चल रहा था। मैं वास्तव में नृत्य करने में अच्छा नहीं हूँ, उसने सोचा। अगर यह गा रहा था तो उसे इसमें बहुत विश्वास था, लेकिन उसका नृत्य इसके विपरीत था क्योंकि उसने इसे कभी नहीं सीखा था। अब जबकि उसे 1 या 2 सप्ताह में कुछ चरण सीखने को कहा गया था तो उसे यह बहुत कठिन लग रहा था। इसका दूसरा कारण यह था कि उसकी परवरिश कैसे हुई। उसकी पृष्ठभूमि के लोगों को ज्यादातर बहुत परिष्कृत और रचित अभिनय करना पड़ता है और शरीर की भाषा पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर एक नर्तक को अपने शरीर पर स्वतंत्र शासन की आवश्यकता होती है ताकि गति प्रवाहित हो सके और दर्शकों को चकित कर सके। चलो फिर से शुरू करें और इस बार फोकस करें, करेन ने कहा। और जैसे ही राहेल शुरू करने वाली थी, एक अधेड़ उम्र की महिला डांस प्रैक्टिस रूम में घुस गई। उसने राहेल को देखा और अपना मुंह खोल दिया। उसका नाम लिंडा था और वह साइको मीडिया द्वारा उसे सौंपी गई प्रबंधक थी। और जब से रेचेल उससे मिली थी, उन्होंने एक अच्छी कामकाजी साझेदारी प्राप्त कर ली थी और बहुत अच्छी तरह से मिल रही थी। राहेल, मेरे साथ आओ। क्या हुआ लिंडा? राहेल ने लिंडा को घूरते हुए पूछा। यहाँ तक कि कैरन ने भी आंखें नीची कर ली, इस बात से असंतुष्ट कि उसका पाठ बाधित हो रहा था। मुझे खेद है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। राहेल की ओर मुड़ने से पहले उसने करेन को समझाने की कोशिश की, बस मेरे साथ आओ।
वह राहेल को पीआर टीम रूम में खींच ले गई। राहेल ने जैसे ही प्रवेश किया, उसने माहौल को थोड़ा भारी पाया। लिंडा ने उसे एक कंप्यूटर के सामने बैठाया और स्क्रीन पर स्काईग्राम वेब पेज खुला हुआ था। पोस्ट देखे। राहेल ने पोस्ट को देखा और देखा कि यह ग्रे द्वारा किया गया था। वह स्पष्ट रूप से ग्रे को जानती थी, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया वह उसके बगल में बैठा आदमी था। बड़ा जाना पहचाना चेहरा था। एडन। लिंडा ने अपना नाम बुदबुदाते हुए सिर हिलाया। हाँ, जाहिर है वो और ग्रे उसी दिन एक गीत जारी कर रहे हैं जैसे हम। यह ग्रे की वापसी वाला एकल है और वह आइडन के साथ सहयोग कर रहा है, जो गीत के संगीतकार हैं। और हाँ, यह आधिकारिक है क्योंकि न्यूरो एंटरटेनमेंट ने अभी इसके बारे में एक लेख जारी किया है। लिंडा के स्पष्टीकरण समाप्त होते ही पीआर टीम के एक कर्मचारी ने मदद की। कई लोग पहले से ही नोटिस कर रहे हैं कि आप और एडन फिर से भिड़ने वाले हैं, और कुछ यह भी कह रहे हैं कि यह एक रीमैच होने जा रहा है और इस बार जनता जज होगी। एक्स स्टार से निकाले जाने के बाद इस लड़के ने अपने वायरल गानों के कारण बहुत अधिक प्रशंसक प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए यह एक प्रशंसक युद्ध बन सकता है। हालांकि यह प्रचार के लिए अच्छा है, लेकिन यह आपके करियर के शुरुआती दौर में आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह समय आपके लिए बहुत जोखिम भरा है। लिंडा सिकोरिक साइको मीडिया राहेल की क्षमता, विशेष रूप से स्टीवन के बारे में बहुत खुश था और आने वाले वर्षों में उसके लिए एक शीर्ष गायक बनने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सिर्फ इसे बर्बाद कर रहा था। स्टूडियो के लिए एक ऑल आउट एल्बम के बारे में सोचना शुरू करने के लिए उसके पहले एकल के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना महत्वपूर्ण था, या कम से कम एक ईपी विस्तारित नाटक। तब हम क्या करने जा रहे हैं? राहेल ने आह भरते हुए पूछा। एडन को देखे हुए कई सप्ताह हो चुके हैं और उसके खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने बात नहीं की है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके रास्ते में बाधा बनेगा। हम यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकते। ग्रे एक स्थापित कलाकार हैं, इसलिए उनके प्रशंसक हैं, लेकिन कई लोग उन्हें अपना प्रमुख अतीत मानते हैं, मुख्यतः क्योंकि उन्होंने लंबे समय से कोई गाना नहीं दिया है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा गाना उससे ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। अगर लोग आपकी और एडन की गौरैया से तुलना करना शुरू कर दें, हम शुरू से ही मार्केटिंग के साथ कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं, लिंडा ने कहा। फिर राहेल से पूछा, क्या आप और एडन दोस्त हैं? नहीं, हम नहीं हैं, राहेल की ओर से संक्षिप्त और सरल उत्तर आया। मम जवाब को संतोषजनक पाकर लिंडा ने सिर हिलाया। स्पैरो पर ग्रे के पोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी। यहाँ तक एडन ने रिकॉर्डिंग सत्र से कुछ स्निपेट पोस्ट किए क्योंकि वेड ने उन्हें अपने सोशल मीडिया गेम को बेहतर बनाने की कोशिश करने का निर्देश दिया था। किसी बड़ी एजेंसी के बिना उसके खातों का प्रचार करना कठिन होगा, इसलिए उसे अपने प्रचार में बेहतर होने की आवश्यकता थी। जैसे ही उन्होंने ग्रे के साथ अपने सहयोग की पुष्टि की, उनके अधिकांश अनुयायी खुश हो गए, विशेष रूप से ऐसे लोगों का एक समूह जो एडन सिल्वरे फैन क्लब नामक समूह का हिस्सा थे। यह एक बड़ा समूह नहीं था जिसमें केवल लगभग 690 सदस्य शामिल थे, लेकिन वे उनके मुख्य प्रशंसक थे जो एक्स स्टार में उनके पहले दौर के ऑडिशन के बाद से उनका अनुसरण कर रहे थे। समूह स्काईनेव्स द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अनौपचारिक फैन क्लब के प्रमुख के रूप में भी काम किया। स्काईनेव्स। क्या आप सभी ने एडन की पोस्ट देखी? उसने पुष्टि की कि वह ग्रे के साथ गाएगा। यह इतना बड़ा है। उस मैसेज पर और भी कई लोगों ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। ग्रीनन। हाँ, वह अचानक बड़ी लीग में आ गया है। क्या वह न्यू एंटरटेनमेंट से प्रभावित हुआ था? मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। हॉलीवुड इनसाइडर। नहीं, उसे एजेंसियों या लेबल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अकेले अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। काफी बहादुर और बेवकूफ एडन समर्थक। एडन की पत्नी। क्या कोई जानता है कि गाना कब सामने आएगा? छत पर अप्रैल। मैंने लेख खोजे और उसने कहा कि यह 3 सितंबर को रिलीज होगी। संयोगवश रेचेल का पहला एकल उसी समय रिलीज हुआ। हॉनेक्सी। तो यह अंत में बदला लेने का समय है। एक सदस्य ने बदला लेने की बात कही तो ग्रुप के कई सदस्य चर्चा में शामिल हो गए। हालांकि समूह में सभी ने अभी भी राहेल के खिलाफ एडन की हार को शांत किया और महसूस किया कि यह बदला लेने का उसका मौका था। वह एक्स स्टार में उसे हराने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके गीतों को बहुत सारे दृश्य मिले हैं, इसलिए वह वास्तव में उसे संगीत चार्ट में हरा सकता था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एडन और ग्रे दोनों एक साथ गा रहे थे। टॉबी गाने के विभिन्न संस्करणों के लिए एक साथ अपनी आवाज की कुछ रिकॉर्डिंग चाहता था, इसलिए वे वह हिस्सा कर रहे थे। और गाते समय एडन को लगा कि वह सभी चमकदार चांदी की रोशनी से अंधा हो जाएगा। I don't want to go down like this. I can't find the passion, and the only thing I could do is to wish. No, I don't want to be picked up. Even if I'm lonely, I know I could be something more. Maybe that is lost in my heart, but I'm trying to find it and so. I just want to scream out loud, only one thing that sits in the back of my mind. हिंदी में, मैं इस तरह नीचे नहीं जाना चाहता, मुझे जुनून नहीं मिल रहा है, और केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह इच्छा है। नहीं, मैं उठाया जाना नहीं चाहता, भले ही मैं अकेला हूँ, मुझे पता है कि मैं कुछ और हो सकता हूँ। हो सकता है कि वह मेरे दिल में खो गया हो, लेकिन मैं इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊंची उड़ान भरता हूँ। मैं बस जोर से चीखना चाहता हूँ, केवल एक चीज जो मेरे दिमाग में बैठी है।
गिटार और कीबोर्ड की आवाज के साथ एक मधुर और आकर्षक धुन उसके कानों में बजती थी क्योंकि वह और ग्रे एक साथ उस कविता को गाते थे। इसमें थोड़ा समय लगा था, लेकिन वे अपनी आवाज को एक साथ मिलाने में सफल रहे और उनकी रोशनी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल रही थी। हालांकि यह स्पष्ट था कि एडन की चांदी की रोशनी ग्रे की तुलना में कमजोर थी, लेकिन जैसा कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, वे इसे एक साथ रख सके। अभी अंतिम पद बाकी है, एडन ने सोचा और अंतिम कविता से पहले गहरी सांस ली। Oh, I just feel lonely. Looking for a way out of this, but everything is fading slowly. Oh, I just feel lonely. My days are eating me up, nights feel empty, and no one knows me closely. Oh, I just feel lonely. हिंदी में, ओह, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फीका पड़ रहा है। ओह, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे दिन मुझे खा रहे हैं, रातें सूनी लगती हैं, और कोई मुझे करीब से नहीं जानता। ओह, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। गीत जैसे ही अंतिम पंक्ति समाप्त हुई, चांदी की रोशनी कम होने लगी। एडन को थोड़ा सूखा और थका हुआ महसूस हुआ क्योंकि उसने अपनी आवाज में अपनी हर भावना और ऊर्जा डाल दी थी जिसे वह इकट्ठा कर सकता था। और टोबी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि चीजें उसके लिए अच्छी हो गई हैं और रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई है। ठीक है दोस्तों, यह बात है पक्की बात। ग्रे ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। वह पसीने से लथपथ थे क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक लगातार गाया था। यह विशेष रूप से उन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वह 1 साल से अधिक समय के बाद इतना लंबा सत्र कर रहे थे। हाँ, अच्छा काम, मुझे लगता है कि हमारे पास काफी है, चलो रिकॉर्डिंग लपेटो। जब एडन ने ये शब्द सुने तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतने घंटों तक काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की। यह उनकी पहली आधिकारिक रिकॉर्डिंग थी और उन्होंने वास्तव में बहुत सी नई चीजें सीखी हैं। यह वास्तव में उनके लिए बहुत जरूरी अनुभव था। अब मुझे केवल दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार करना है। आशा करते हैं कि यह गीत कुछ आकर्षण हासिल करे ताकि मैं इस उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत कर सकूं। उसने सोचा, लोनली की रिलीज की तारीख के बारे में सोचा और अपने दिल में प्रार्थना की कि यह अच्छा प्रदर्शन करे।